सो हेलो वन, क्या हाल चाल है आप सभी के। एंड सेशन स्टार्ट होते के साथ फुल हो चुका है। ऑलरेडी 1K पीपल कंप्लीट, अब कोई भी ज्वाइन नहीं कर सकता। बहुत बढ़िया। मैंने चैट ऑन कर दी। एक बार मुझे बताओ आज के सेशन के लिए कितने लोग एक्साइटेड हैं, क्योंकि आज का सेशन बहुत ही ज्यादा शानदार होने वाला है, क्योंकि वन ऑफ माय फेवरेट श्रद्धानंद कुमार मोदी सेशन लेने वाले हैं। एंड सच में जब आप इनका सेशन देखोगे ना, और इनका प्रेजेंटेशन आप देखोगे कि किस तरीके से ये प्रेजेंटेशन बना के किस तरीके से अपनी चीजें आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं, इनकी मेहनत झलकेगी, लिटरली झलकेगी। क्योंकि जब जब इन्होंने प्रेजेंटेशन तैयार किया है एंड मुझे शेयर किया है, वो देख के मैं बता देता हूँ कि भाई सामने वाले पर्सन ने बहुत ही ज्यादा मेहनत करी है। ओके, सबसे पहले सबको म्यूट कर दिया जाए। सो कितने सारे लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं, लगभग 1000 लोग जुड़ चुके हैं। एंड एक बार मुझे बता दो इस चैट के अंदर कि फर्स्ट टाइम कौन इस सेशन को अटेंड कर रहे हैं। सेम मी, फर्स्ट टाइम, वेरी फर्स्ट टाइम। शहनाज, सीरत, तमन्ना, अंजना, वीवो वीवो क्या, हिमांशु, रवि, सबा, बहुत बढ़िया, पूनम, माही राजपूत, नाजिया, पिज्जा। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं, काउंटलेस पीपल। एंड बहुत सारे लोग हैं। सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन कि आपने अपनी जर्नी को हमारे साथ स्टार्ट किया है। एंड अगर आपने यहाँ पे मेहनत करा है, सारी चीजें लर्न करा है, चीजों को इम्प्लीमेंट किया है ना, आपने ग्रो किया, तो ये जो डिसीजन आपने लिया है, ये आपके लाइफ का बेस्ट डिसीजन होने वाला है। सेशन को स्टार्ट करें। एक बार मेरे चैट में बताओ आज के सेशन का टॉपिक क्या है। सेशन के टॉपिक क्या है आज का, एक बार चैट में लिख के मुझे बताओ। लीड, ऑर्गेनिक लीड जनरेशन, लीड जनरेशन, ऑर्गेनिक लीड जनरेशन। जितने भी लोग हैं, पहले मैं बता दूं, लीड जनरेशन एंड ऑर्गेनिक लीड जनरेशन में अंतर क्या होता है। लीड जनरेशन होता है एज अ होल, कि आप लीड कैसे जनरेट करती हो जिनके थ्रू आप बिजनेस बिल्ड कर पाओ। एंड ऑर्गेनिक जो होता है वो एक सब पार्ट होता है, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक का मतलब ये होता है कि बिना पैसे लगाए, अपने मेहनत से, सिर्फ, समझ रहे हो, बिना पैसे लगाए, फ्री ऑफ कॉस्ट, सिर्फ अपने मेहनत के दम पे, अपने दिमाग के दम पे, अपनी काबिलियत के दम पे आप लीड कैसे जनरेट करते हो, उसे बोलते हैं ऑर्गेनिक लीड जनरेशन। एंड इस चीज पे सेशन होने वाला है। एंड बाद में हम लेंगे इनऑर्गेनिक लीड जनरेशन पे। तो आज का जो सेशन है वो है ऑर्गेनिक लीड जनरेशन। एंड एक बार मुझे चैट में बता दो कि सबको मेरी वॉइस क्लियर है, ऑडियो एंड वीडियो बोथ आर क्लियर। यस यस यस। सो लेट्स वेलकम मिस्टर श्रद्धानंद कुमार मोदी। श्रद्धानंद, मैं ऑन कर रहा हूँ। नाउ यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। हेलो। हेलो मेरी श्रद्धानंद, वॉइस क्या हाल क्लियर चाल है है। सर? बढ़िया सर, बढ़िया। बिल्कुल आप बताओ क्लियर है। कैसे? मैं भी यस सर। बढ़िया। एक मिनट देख, आपको पिन कर देता हूँ। स्पॉटलाइट फॉर एवरीवन। आपने वीडियो ऑन कर ली। श्रद्धानंद, आपकी वीडियो नहीं आ रही। अब हाँ आ रही सर, है। अभी आ रही है। परफेक्ट। यस सर। क्या हाल चाल है। एक्साइटेड आज बढ़िया के सर, सेशन के बढ़िया। लिए। बहुत बहुत ज्यादा एक्साइटेड। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एंड ऑडियंस भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। और एक बार मुझे हल्का सा अपने बारे में बताओ कि किस तरीके से आपने जर्नी स्टार्ट किया, उसके बाद हम सीधे टॉपिक पे बढ़ेंगे। यस श्योर सर। स्टार्ट। जस्ट अ सेकंड। या सो बहुत सारे लोग मुझे नहीं जानते होंगे, सो एक बार मैं अपने बारे में एक्सप्लेन कर देता हूँ। माई सेल्फ श्रद्धानंद, एंड आई एम फ्रॉम रांची, झारखंड। एंड मेरा होम टाउन एक ही विलेज में है, बट लाइक मैं स्टडी कर रहा था सिटी से। सो अपने बारे में बताऊँ तो लाइक मैंने आफ्टर 12th जेई क्लियर किया। जेई क्लियर करने के बाद मैंने बीटेक में एडमिशन लिया। एंड व्हेन आई वाज इन माय फर्स्ट ईयर, तो फर्स्ट ईयर के सेकंड सेमेस्टर में मेरी फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशंस बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। उसकी वजह से खुद के अंदर आया कि
खुद से एक सोर्स ऑफ इनकम बिल्ड करना है, सो दैट मैं एटलीस्ट अपने एक्सपेंसेस मैनेज कर सकूं बीइंग अ स्टूडेंट, क्योंकि फैमिली को सपोर्ट करना इज अ बिग थिंग फॉर लाइक फॉर मी दैट टाइम। बट मैंने ऐसे सर्च करना स्टार्ट किया, मैंने यूट्यूब पे बहुत सारी चीजें सर्च किया कि कैसे मैं पार्ट टाइम एक ऑनलाइन इनकम कर सकता हूँ, क्योंकि फुल टाइम जॉब करना इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल फॉर अ कॉलेज स्टूडेंट। तो मैंने बहुत सारी चीजें सर्च करी, मुझे फ्रीलांसिंग के बारे में पता चला, मुझे इंटर्नशिप के बारे में पता चला। एंड जब मैंने बहुत सारी चीजें ट्राई करी आफ्टर फॉर 3 to 4 months, मैं कर तो रहा था, मैंने 2000 3000 अर्न भी किया, बट उससे ज्यादा इनकम नहीं क्रिएट कर पा रहा था, बिकॉज जब भी मैं कुछ इंप्लीमेंट करने जाता था मुझे प्रॉब्लम फेस होता था, डाउट्स आते थे, वहां मैं किससे पूछता। एंड आफ्टर दैट मैंने यूट्यूब में और स्क्रॉल किया, मुझे आशुतोष सर की एक वीडियो देखी, तो मुझे वहां से उनके बारे में पता चला। फिर मैंने इंस्टाग्राम पे बहुत सारी चीजें देखी, आइडिया लॉन्च हुआ था उस टाइम पे, अप्रॉक्स 7 to 8 मंथ हो चुके थे। तो मुझे आइडिया के बारे में पता चला। आफ्टर दैट मैंने और रिसर्च किया, क्योंकि मैंने देखा इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट है, मैं कैसे करूंगा, क्योंकि उतना मैंने अर्न ही नहीं किया था और ऑलरेडी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं। बट स्टिल मुझे करना था, कोई ऑप्शन नहीं था मेरे पास, नहीं तो मुझे कॉलेज लीव करना पड़ता। अभी चीजें बहुत अच्छी दिख रही होंगी, बट उस टाइम पे नहीं थी। एंड मैंने फिर अरेंज करा, अरेंज करके स्टार्ट किया। स्टार्ट करने के बाद अभी तक आईडिया के थ्रू मैंने मल्टीपल हाई पेइंग स्किल्स को सीखा है। एंड आई कैन लाइक, स्टार्टिंग में मेरे पेरेंट्स मुझे सपोर्ट नहीं कर रहे थे, बट उनको अब मुझ पे प्राउड है, क्योंकि रिसेंट में एक बहुत बड़ा इवेंट हुआ था अस्तित्व का, जहाँ पे 18,000 की ऑडियंस आई थी, जिसको आईडिया ने अकेले ऑर्गेनाइज किया था खुद के दम पे। एंड उस स्टेज पे मुझे रिकॉग्निशन मिली थी। तो वो एक ड्रीम का भी ड्रीम था, एंड वो बहुत कम टाइम में आईडिया की वजह से पूरा हुआ। एंड विद दैट आईडिया के थ्रू मैंने 15 लाख प्लस की अर्निंग को क्रिएट किया। साथ में फ्रीलांसिंग से मैंने 12 लाख प्लस की अर्निंग क्रिएट किया। एंड बिसाइड दैट आईडिया की ही हेल्प से मैंने यहाँ से स्किल ऐसी सीखी, जिससे मैंने सीखा खुद के कंपनी, खुद के स्टार्टअप को कैसे बिल्ड करते हैं। एंड 6 महीने पहले मैंने खुद का स्टार्टअप स्टार्ट किया, जिसके अंदर मैंने ऑलरेडी 4 लोगों को हायर करके रखा है 15,000 की सैलरी पे। सो दैट्स अ ड्रीम फॉर मी एट द एज ऑफ 22। दैट्स ऑल। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मुझे लगता है कि इतना मतलब इट्स अ ह्यूज थिंग एक्चुअली में, ठीक है। एंड इससे बड़ा एग्जाम्पल मुझे नहीं लगता कि कोई होगा, कि जो इंसान पूछते हैं ना कि मैं कैसे कर सकता हूँ, आगे क्या होगा, क्या क्या चीजें आगे हो सकती है, वो उनके लिए श्रद्धानंद लिविंग एग्जाम्पल है। श्रद्धानंद, स्टार्ट करते हैं सेशन आज का, जो इस बिजनेस का जो एक होता है ना कि बेस, लीड जनरेशन, क्योंकि जब तक लीड नहीं आएगी आगे का काम बंद पूरा। तो स्टार्टिंग ही लीड जनरेशन है, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। एंड सभी बिल्कुल ध्यान से सुनना, श्योर आप सर। चर्चा कर सकते हो। ओके, स्क्रीन विजिबल? यस, विजिबल है। एंड अभी मैं चैट ऑफ कर रहा हूँ कि डिस्टर्बेंस ना हो बीच में। फाइन। मेरा लाइक वीडियो विजिबल नहीं हो रहा स्क्रीन पे। विजिबल है। ओके फाइन। जस्ट अ सेकंड। फाइन। ओके। सो आज का टॉपिक आपको पता है, ऑर्गेनिक लीड जनरेशन के ऊपर है। एंड बहुत सारे लोग यहाँ पे बिगनर भी होंगे, ठीक है। चीजों को बहुत ध्यान से सुनने की, समझने की कोशिश करना, बिकॉज ये भी एक स्किल है। एंड यू नो दैट कि अगर आप किसी भी स्किल को मास्टर करते हो या फिर अच्छे से लर्न करते हो, तो उसके अंदर आप धीरे धीरे इतने पॉलिश हो जाते हैं कि वो आपके लिए बहुत ईजी हो जाता है। एंड जो लोग ऑलरेडी आईडिया के अंदर वर्क कर रहे हैं, उनको पता है कि ये उनके लिए सबसे हॉट टॉपिक है। आई मीन बहुत ज्यादा स्ट्रगल लोग करते हैं, या फिर कुछ लोगों के लिए बहुत ईजी भी होता है। तो ये डिफरेंस क्यों है? क्यों कुछ लोग स्ट्रगल करते हैं, कुछ लोग इसी चीज को यूज करके बहुत ह्यूज इनकम क्रिएट कर रहे हैं, राइट। सो उस चीज के बारे में आज पूरे वेबिनार में एक्सप्लेन करूंगा। चीजें बहुत शॉर्ट शॉर्ट बताऊंगा मैं, और कुछ कुछ चीजें डिटेल में बताऊंगा जो आपके लिए एक्जैक्टली इंपॉर्टेंट है, जिससे आप इंप्लीमेंट करके रिजल्ट क्रिएट कर सकते हो। तो विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन सिर्फ सुनना ध्यान से, क्योंकि एज अ बिगनर अगर आप नहीं सुनोगे, नहीं इंप्लीमेंट करोगे, तो दिक्कत आएगी। सो टॉपिक ऑर्गेनिक लीड जनरेशन, ठीक है। मेनली इस ट्रेनिंग के अंदर मैं इंस्टाग्राम के ऊपर, लिंक्डइन के ऊपर और यूट्यूब शॉर्ट्स के ऊपर डिस्कस करूंगा, बिकॉज और भी प्लेटफॉर्म्स है जहां से आप कर सकते हो, फेसबुक है, बट वहां पे अभी चीजें बहुत अच्छे से वर्क नहीं कर रही है, ठीक है। तो जो मेजर इंपॉर्टेंट चीज है वो मैं डिस्कस करूंगा।
सो मूविंग टुवर्ड्स इट, मैंने ऑलरेडी आपके बारे में बता दिया, हु एम आई, श्रद्धानंद, राइट। मैंने आपको ऑलरेडी बताया दैट आई एम द फाउंडर ऑफ अपना एड, ऑलरेडी मिलियनियर इन आईडीपी, a freelancer and recognized in अस्तित्व, having experience of 1.5 years in online work. So now आपको पता है, अगर आप एडस्टेट में वर्क को स्टार्ट कर रहे हो, या फिर अगर बिगिनर हो, या फिर काफी टाइम आपका हो चुका है, सबसे ज्यादा जो मैटर करता है वो आपका प्रोफाइल। इनफैक्ट आप इंस्टाग्राम पे फेस रिवील करो ना रिवील करो, दैट डजेंट मैटर, बट आपकी प्रोफाइल बहुत ज्यादा मैटर करती है। अगर वो बहुत अच्छी है तो इट, वेदर इट इज फ्रीलांसिंग, वेदर इट इज एफिलिएट मार्केटिंग, या फिर आपका खुद का ही बिजनेस क्यों ना हो, खुद का स्टार्टअप क्यों ना, आप कुछ भी करना चाहते हो आप ऑनलाइन, तो आपको अपनी प्रोफाइल बिल्ड करनी पड़ेगी, जिससे आप बहुत ह्यूज इनकम क्रिएट कर पाते हो, बहुत ह्यूज रेवेन्यू क्रिएट कर पाते हो खुद के लिए। अब अब ये मैटर क्यों करता है, जैसे सेम होता है ना हमारे इंडिया के अंदर कि हमारा आधार कार्ड बहुत ज्यादा मैटर करता है। आप कहीं भी चले जाओ, ठीक है, वो बहुत ही मैंडेटरी कर दिया गया अभी के टाइम में। अगर वो है तो आपके लिए चीजें बहुत ईजी हो जाती है हर एक जगह, नहीं तो आप प्रॉब्लम्स में फंस सकते हो। बट यहाँ पे आप प्रॉब्लम में नहीं फंसोगे, बट अगर आप प्रोफाइल अच्छे से बिल्ड करते हो तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा आपकी जर्नी में आपका ग्रोथ। क्योंकि सिर्फ आप अर्निंग के पीछे जाओगे तो फिर नहीं हो पाएगा। बट अगर उस प्रोसेस में जो सबसे बेसिक चीज है दैट इज योर प्रोफाइल, अगर उस पर आप फोकस करते हो, उसको अगर बहुत अच्छे से, जैसे खुद को हमेशा फोकस करते हो ना खुद के ऊपर कि यार अर्निंग करनी है, लाइफ में आगे बढ़ना है, लाइफ में बहुत कुछ करना है, तो उसी तरीके से प्रोफाइल को एज अपना समझ लो कि उसको मैंने बहुत अच्छे से लाइक डेकोरेट करना है, चीजें सीखनी है कि एग्जैक्टली प्रोफाइल बिल्डिंग होता क्या है। इसके रिलेटेड बहुत ज्यादा ट्रेनिंग्स डिटेल में एडेस्टेट के अंदर ऑलरेडी हो चुका है, अभी रिसेंट में भी एक ट्रेनिंग हुई थी, राइट। तो अभी मैं आपको इसको डिटेल में नहीं, बट स्टिल यू कैन लुक इनटू माय प्रोफाइल एंड उसको आप डिजाइन कर सकते हो इस तरीके से। आफ्टर दैट व्हाट यू आर गोना लर्न टुडे, बेसिकली इंस्टाग्राम के ऊपर, लिंक्डइन के ऊपर, यूट्यूब शॉर्ट्स के ऊपर, आज के ट्रेनिंग के अंदर मैं अभी की एक्सपीरियंस को मर्ज करके आपको ये बताऊंगा कि मैंने एज अ बिगनर 2.5 लाख की अर्निंग को कैसे क्रिएट किया था ऑर्गेनिकली, जहाँ पे मैंने एक भी रुपया इन्वेस्ट नहीं करा था, कंप्लीट ऑर्गेनिक। तो वो मैंने कैसे किया, तो वो आपको सीखने को मिलेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, अभी तो चीजें मैं बताऊंगा, आप नोट डाउन भी करना, ठीक है, दैट इज सो इम्पोर्टेंट फॉर यू। बट बिफोर दैट आई गेस चैट ऑफ, राइट, यू कैन हैंड रेज योर हैंड, आप हैंड रेज कर सकते हो अगर आप मेरी जर्नी का सिर्फ एक पार्ट देखना चाहते हो जो आईडेस्टनॉर के अंदर मुझे रिकॉग्निशन मिली थी रिसेंट के इवेंट में। क्योंकि देखो, अगर आप ग्रो करना चाहते हो ना, और आपका अगर वाई क्लियर नहीं है, आपको ये नहीं पता कि आपको जाना एग्जैक्टली कहाँ है, आपको क्या रिकॉग्निशन मिलेगा, आप जो हार्डवर्क करोगे, जो एफर्ट डालोगे, जो लर्निंग करोगे, उसका आपको क्या बेनिफिट मिलने वाला है, अगर वो क्लियर होता है ना माइंड में कि आपको यहाँ तक जाना है, इस तरीके से जाना है, तो फिर चीजें बहुत ईजी हो जाती है। ओके, काफी लोगों ने हैंड रेस कर चुके हैं, नाइस नाइस। फाइन। सो ये एक छोटी सी वीडियो है जो भी रिसेंट को कॉन्क्लेव इवेंट हुआ था, जो कि हर एक साल आइडेस्टनॉर इवेंट ऑर्गेनाइज करता है अपने एफिलिएट्स के लिए, अपने स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है, जो लोग अच्छा करते हैं उन्हें रिकॉग्निशन मिलती है। सो इस वीडियो को मैं स्टार्टिंग से दिखाता हूँ, एक बार ध्यान से बस वीडियो को देखना, आपको बहुत मे बी शायद मोटिवेशन इंस्पिरेशन मिले आपको, ठीक है। सो आई एम स्टार्टिंग दिस वीडियो। हम ही तो बेड न्यूज है। कहीं आपको साउंड आ रही थी, क्योंकि जस्ट अ सेकंड सर, आ रही आवाज नहीं आ रही थी।
आवाज नहीं आ रही सर। एक्चुअली मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ ना, तो वहाँ पे स्क्रीन पे ना आपका वीडियो डिपेक्ट हो रहा है। रीजन बीइंग की रिकॉर्डिंग के बाद भी सेम आएगा, क्योंकि अभी आप होस्ट ओके हो। इफ पॉसिबल अगर आप मुझे होस्ट बना देते हो तो वीडियो फिर मेरा आएगा स्क्रीन पे जब रिकॉर्डिंग होके आएगी। श्योर श्योर श्योर, हाँ मैं आपको होस्ट बना देता हूँ। हाँ। नाउ यू आर द होस्ट एंड एक बार मैं खुद को म्यूट कर लूंगा, तो उसके बाद सारा कमांड आपके हाथ में होगा, ठीक है? जब फाइन। तक आप मुझे नहीं बोलोगे मैं कुछ नहीं कर सकता। तो ठीक है ठीक है, डन। लगाम आपके हाथ में इस घोड़े का, ओके। देख लेना अब। चलो। हाँ हाँ, डन डन। नहीं, मैंने चैट को ऑफ कर दिया, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। आई होप कि आपको चीजें बहुत अच्छे से समझ आएगी। मैं फिर से स्क्रीन शेयर करता हूँ, साउंड आपको क्लियरली विजिबल होगा, मेरी वीडियो भी आपको स्क्रीन पे आएगी। ठीक है, डन। लेट मी शेयर द स्क्रीन। प्रधानंद प्लीज स्टेज पर आइए। पीछे रोल दी जवानी। आई होप कि साउंड अभी आ रहा होगा। एक बार आप हैंड रेज कर सकते हो और लोग। फाइन, साउंड आ रहा है, दैट मीन्स ठीक है। जैक पैर दी बरंडा वाले टैग नी आज दसा तेनू सोनिए नी फैशन की हुंदा तेरे यार दा तो वखरा स्वैग नी ओ काला कुर्ता पजामा 350 यमा सरदारी वाला चुकिया वलैग नी ओ छुट्टी यारां दी कैम सारे कट ते ये वैम पंगा लेंदा ना है जो मैंने जैज नी जान दी रकाने साडे पक्के ने याराने जिथे भी मिलाइयां नी नयारियां गल दिल दी ना कहिए ताइयों दूर दूर रहिए ठग हुंदियां न सूरतां प्यारी नहीं रहने वाला सेम बॉय इस साल बस एक ही है एम इस साल नो ले मेरे साल नो ले मेरे साल नो ले मेरे साल नो ले नाउ मेरे साथ मेरे दोस्त यार सारी जनता कंफ्यूज है पढ़ते नहीं है अखबार हम ही तो बेड न्यूज है। फाइन एंड होप आपको क्लियर हो गया होगा यहाँ से एड स्ट्रिप्टर का क्या पोटेंशियल है। मैं जब एज अ बिगनर स्टार्ट करके यहाँ तक पहुंच सकता हूँ, डेफिनेटली आप भी कर सकते हो। आई एम नो डिफरेंट। ठीक है, सो अब आगे की चीजें मैं आपको क्लियरली बताता हूँ। जस्ट अ सेकेंड। नाउ मेरी ऑडियो वीडियो क्लियर होगी। सो बेसिकली फर्स्ट टॉपिक जो है, बहुत ध्यान से सुनना, हो सके तो नोट्स भी बनाते चलना आप साथ साथ में। मेन है सबसे पहले इंस्टाग्राम। सबसे पहले आपको फोकस करना है एज अ बिगनर इंस्टाग्राम के ऊपर, कि यहाँ से आपको लीड जनरेट करना है। बट बिफोर दैट आपको स्टार्टिंग में एज अ बिगनर पहले मार्केटिंग माइंडसेट का कोर्स कंप्लीट करना है, सेल्स प्रो का कोर्स कंप्लीट करना है, सक्सेस मंत्रा देखनी है। ठीक है, बेसिक्स ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद जब आप लीड जनरेशन के पार्ट पे आते हो, तुरंत लीड जनरेशन में मत चले जाना, बट आफ्टर 7 days ऑफ बेसिक ट्रेनिंग आप लीड जनरेशन स्टार्ट कर सकते हो। सबसे पहले इंस्टाग्राम पे प्रोफाइल बिल्ड करना आप स्टार्ट करोगे। सबसे पहला जो पार्ट आता है लीड जनरेशन का इंस्टाग्राम के थ्रू, जो मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, वो मेजरली 3 पार्ट में डिवाइडेड, जिससे आप मैसिव लीड्स को क्रिएट कर सकते हैं। पहला है प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन, सेकंड है रील्स, थर्ड है डायरेक्ट मैसेज। प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन का मतलब सिंपल सा है कि आपको बायो को मेंटेन करना है, अच्छे से प्रॉपर डिजाइन करना है। सेकंड हाइलाइट्स। बहुत सारे लोग 2-3 हाइलाइट्स लगाते हैं, बट एग्जैक्टली हाइलाइट्स को किस वे में लगाना है, वो स्ट्रक्चर्ड वे क्या है, या फिर प्रॉपर कितने हाइलाइट्स लगने चाहिए, वो सारा मैं बताऊंगा आपको। थर्ड चीज प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन में, दैट इज थिंग्स टू अवॉइड। किन चीजों को अवॉइड करना है जो एज अ बिगनर मिस्टेक करते हो प्रोफाइल बिल्डिंग। सेकंड चीज रील्स के बारे में, कि कंटेंट की स्ट्रैटेजी क्या होगी। रील्स आप कैसे, बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं एज अ बिगनर कि रील्स डालना कैसे, स्टार्ट कहाँ से करना है, और स्टार्टिंग में क्या कंटेंट पुट करना है। तो वो सारा मैं बताऊंगा आपको। रील के कैसे कैसे टाइप्स होंगे, किस तरीके का रील्स बना सकते हो। डायरेक्ट मैसेज, एग्जैक्टली क्या करना है जब आप रील्स अपलोड करते हो,
वहां पे लोग लाइक करते हैं, तो उनको डीएम एग्जैक्टली करना है क्या, जिससे आपको मैसिव लीड जनरेट होना स्टार्ट होगी, जो कि बहुत ही हाईली कन्वर्टेबल लीड्स हो। ठीक है, उसके बाद डायरेक्ट मैसेज मतलब डीएम। डीएम के स्क्रिप्ट्स क्या होंगे, कुछ स्क्रिप्ट्स मैं आपको अपनी साइड से दूंगा। मीटिंग के एंड तक देखना, बहुत सारी चीजें आपको इन डेप्थ में सीखने को मिलेंगी, जिसको इनडायरेक्टली हेल्प करेगा हाई इनकम क्रिएट करने में। ठीक है, और लॉ ऑफ एवरेज क्या होता है, इसे भी समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको मैं एक रूल भी बताऊंगा, दैट इज 5-2-1-1 रूल, एग्जैक्टली क्या होता है। ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन के अंदर मैंने बायो बताया, बायो में आप क्या ऐड कर सकते हो। सबसे पहला, अपना नेम जो आपका टॉप पे रहेगा, वहां पे यूजर नेम कुछ भी रख सकते हो। आई आई मस्ट सजेस्ट कि आप डिजिटल भी रख सकते हो, स्किल्स विद अपना नेम है ना, या फिर ग्रो विद अपना नेम, मतलब खुद का नेम जो है XYZ, वो रख सकते हो। जैसे मैंने अपना नॉर्मल नेम रखा है श्रद्धानंद केरमोदी, वो आप भी रख सकते हो। प्रोफेशनल भी लगता है, कूल भी लगता है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कैसा आपको अट्रैक्टिव लग रहा है। अब ऐसा कंपलसरी नहीं कि आपने एक बार यूजर नेम रख लिया तो फिर आप चेंज नहीं कर सकते। टाइम के साथ जब आपको लगे कि आप चीजें इंप्रूव कर रहे हो तो आप चेंज कर सकते हो। जैसे मैंने स्टार्टिंग में डिजिटल श्रद्धानंद रखा था, बट धीरे धीरे मुझे जो अच्छा लगा वो मैंने इंप्रूव करते गया। प्रोफाइल एक बार में बहुत परफेक्ट नहीं बनेगी, बट धीरे धीरे इंप्रूव करते जाओगे, लर्निंग हमेशा करते जाओगे तो होता जाएगा। बायो में आपको स्किल्स मेंशन करना है, अपना स्किल्स, जैसे कि मैं ट्रेनर हूँ और मैं बीटेक कर रहा हूँ, तो मैंने वो मेंशन किया उसमें। ठीक है, खुद की पर्सनैलिटी के बारे में आप मेंशन कर सकते हो। जैसे मैं पहले मेंशन करके रखा था ट्रैवलर, वो मैं मेंशन कर सकता हूँ अगर आपको करना हो तो, अपनी पर्सनैलिटी ट्रेड के अकॉर्डिंग। एक्सपर्टीज, आप किस में एक्सपर्ट हो, जैसे मैंने ट्रेनर लिखा अपनी बायो में, देखोगे आप, एंड मैंने लिखा हेल्प 1000+ पीपल टू मेक मनी ऑनलाइन, तो आप खुद का एक्सपर्टीज वहां पे मेंशन कर सकते हो, किस चीज के अंदर आप एक्सपर्ट हो। देखो, आपका प्रोफाइल ना आपको ऐसे किसी भी पर्सन को ऐसा दिखना चाहिए कि वो रिलेट कर पाए आपसे। पहला रिलेट कर पाए, दूसरा आप उसे ये लगे कि ये पर्सन मुझे कुछ सिखा सकता है। मतलब आपके पूरे प्रोफाइल से, आपके फीड से भी, आपके बायो से भी, आपके हाईलाइट से भी। अब अचीवमेंट्स वहां पे आप एड ऑन कर सकते हो। जैसे अचीवमेंट्स में मैंने वहां पे मेंशन, यहाँ पे शायद नहीं है, स्क्रीनशॉट पहले का डाला हुआ, बट मैंने मेंशन किया था दैट आई हैव मेड दिस मच ऑफ अमाउंट ऑनलाइन। ठीक है, या फिर मैंने ये अचीव करा है, वो चीज़ आप मेंशन कर सकते हो। और नहीं भी अचीवमेंट है तो कोई इशू नहीं है, स्टार्टिंग में नॉर्मल स्किल्स, पर्सनैलिटी, एक्सपर्टीज एंड CTA। CTA क्या होता है, कॉल टू एक्शन। कॉल टू एक्शन का मतलब है कि अगर आप किसी, कोई पर्सन आपकी प्रोफाइल पे आता है एंड पूरी प्रोफाइल को उसने देख लिया, उसे बहुत अच्छा लगा। अब किसी के अंदर खुद से होता है क्यूरियोसिटी कि वो आपको मैसेज कर दे, बट किसी को नहीं पता होता, उसने प्रोफाइल देखा, उसने साइड ले लिया। बट प्रोफाइल पे अगर आपका कॉल टू एक्शन है, दैट मीन्स कि उसने प्रोफाइल देखा, वहां पे लिखा हुआ है कि DM यस टू नो मोर अबाउट दिस प्लेटफॉर्म, अबाउट मी, अबाउट द वर्क, तो पर्सन आपको फिर मैसेज करता है, वहां से आपका लीड जनरेशन का फर्स्ट प्रोसेस स्टार्ट होता है। तो CTA बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मिस मत करना, बहुत सारे प्रोफाइल के अंदर मिस आउट रहता है, दैट्स व्हाई आई एम। सेकंड चीज हाइलाइट्स। अब हाइलाइट्स को किस तरीके से आप पुट अप करोगे, अगर हम यहाँ पे देखोगे तो एग्जैक्टली कैसी कैसी हाइलाइट्स होनी थी एज अ बिगनर। तो सबसे पहले टेस्टिमोनियल्स। टेस्टिमोनियल्स आप कहाँ से लाओगे, आई होप कि जितने बिगनर है वो फेसबुक कम्युनिटी ग्रुप जो IDSNOR का है वहां पे आप ज्वाइन होंगे। मैं सभी को बोल रहा हूँ, अगर नहीं ज्वाइन हो तो अपने स्पॉन्सर को मैसेज करो, बोलो मुझे फेसबुक कम्युनिटी ग्रुप की लिंक चाहिए। आप ऑफिशियल ग्रुप जो IDSNOR का है उसका लिंक लो एंड फटाफट ज्वाइन करो। सेकंड चीज, टेस्टिमोनियल्स के अंदर फेसबुक कम्युनिटी ग्रुप से जो भी लोगों के टेस्टिमोनियल्स रहता है ऑन रेगुलर बेसिस, जो लोग सर्टिफिकेट ले रहे हैं, अर्निंग कर रहे हैं, वो वहां पे आप ऐड ऑन कर सकते हैं। देयर आर थाउजेंड्स ऑफ टेस्टिमोनियल्स एंड फीडबैक इन द IDSNOR फेसबुक ग्रुप, जहां पे लोग ऑन अ रेगुलर बेसिस बहुत सारी अचीवमेंट्स ले रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं IDSNOR के साथ में, वो टेस्टिमोनियल्स ऐड ऑन कर सकते हो। सेकंड जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज, दैट इज लर्निंग। आप जो है ना रेगुलर बेसिस लर्न करो, जैसे कि अभी मैं बताऊं, अभी आप इस ट्रेनिंग को अटेंड कर रहे हो, आप एक बिगनर हो मे बी, तो आप सिंपल ऊपर से कोई भी स्मार्टफोन अगर आपके पास है तो आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर सकते हो। स्क्रीनशॉट मत लेना, वो एक प्रोफेशनल साउंड नहीं करता, प्रोफेशनल दिखता नहीं है आपके प्रोफाइल पे। तो आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन करके, इस वेबिनार का स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके, आप डायरेक्टली अपने इंस्टाग्राम पे मुझे टैग करके, IDSNOR को टैग करके, शिवम सर को टैग करके आप पोस्ट कर सकते हो। ठीक है, उन्हें फॉलो करने के बाद, एंड वहां पे आप लिख सकते हो अपने लाइक अपने अकॉर्डिंगली दैट आई एम लर्निंग समथिंग, आई एम लर्निंग सम स्किल्स, आई एम लर्निंग इंस्टाग्राम स्किल्स, ऐसे करके लाइक नॉर्मली मेंशन कर सकते हो अपने अकॉर्डिंगली। ठीक है, जो आपको बेस्ट लाइन लगे, आप अपने अकॉर्डिंग स्किल्स से रिलेटेड थोड़ा प्रोफेशनल साउंड करे। ठीक है, अब ये चीजें सेम स्टोरी में ऐड ऑन करने के बाद डायरेक्टली आप हाइलाइट्स में डाल सकते हो। अब बहुत सारे टर्म्स ना आपको समझ नहीं आ रहे हैं यहाँ पे कि बायो क्या होता है, हाइलाइट्स क्या होता है, मैं वैसे बता रहा हूँ, बट ऐसे ऐसे टर्म्स होंगे जो आपको एक्जैक्टली क्लियर नहीं हो पा रहे होंगे कि हाइलाइट्स एक्जैक्टली होता क्या है। मैं आपको दिखा रहा हूँ, बहुत सारे लोग होंगे जिन्हें पता होगा, अब जिन्हें पता उसके पीछे के रीजन, उन्होंने बेसिक्स ट्रेनिंग कंप्लीट करी है। अब एक बिगिनर हो, अपने सक्सेस मंत्र कंप्लीट नहीं किया है, तो आई मस्ट से कि सबसे पहले सक्सेस मंत्र कंप्लीट को, दैट इज सो इंपॉर्टेंट फॉर यू। वो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा स्टार्टिंग की 15 to 20,000 अर्निंग क्रिएट करने में। जो मैं बता रहा हूँ ये आपको 1 लाख की अर्निंग तक पहुंचाए। ठीक है,
मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, मैंने आपको यहाँ तक बता दिया, आई होप ये क्लियर होगा। बट हाँ, एक चीज और, लाइफस्टाइल के बाद में, लर्निंग के बाद में आप लाइफस्टाइल एड ऑन कर सकते हो, जो रेगुलर बेसिस पे आप कुछ कर रहे हो। लाइक आप मॉर्निंग में 4 AM 5 AM 6 PM पे उठ रहे हो, बुक्स पढ़ रहे हो, ट्रैवल कर रहे हो, वो अपने लाइफस्टाइल के हाइलाइट्स में ऐड ऑन कर सकते हो। लीगैलिटीज, लीगैलिटीज में एग्जैक्टली क्या ऐड ऑन करोगे, आप खुद से भी कर सकते हो वैसे। सर्टिफिकेट जो भी है इंडियन गवर्नमेंट के आईडी को जो मिला हुआ है, या फिर कंपनी MCA रजिस्टर्ड है, वो आप रिकॉर्डिंग करके डाल सकते हो। या फिर आपको नहीं समझ आ रहा तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे जाकर के लीगैलिटीज की हाइलाइट से डायरेक्टली वीडियो डाउनलोड करके अपने प्रोफाइल पे आप ऐड ऑन कर सकते हो, नॉट एन इशू। बस नेम चेंज कर लेना वहाँ पे अपना, ठीक है। अर्निंग्स की हाईलाइट, अगर आपने अर्न कर लिया एडस्ट्रक्टर में तो अर्निंग की हाईलाइट से बना सकते हो, अदरवाइज नॉट नीडेड। सर्टिफिकेट की हाईलाइट आप स्टार्ट करते हो तो आई नो कि 1 से 2 दिन के अंदर ही आप सर्टिफिकेट ले सकते हो, कोई भी एक बेसिक सा कोर्स कंप्लीट करके, दैट इज मार्केटिंग माइंडसेट। आप इजिली कंप्लीट करके सर्टिफिकेट लेके आप स्टोरी पे ऐड ऑन करके उसको हाईलाइट में ऐड कर सकते हो, दैट इज योर अचीवमेंट, ठीक है। फीडबैक्स में जब आप ग्रो करोगे, आपके स्टूडेंट्स ग्रो करेंगे, तो उनके जो फीडबैक्स आपको मिलेंगे, या फिर कोई भी पर्सन आपके अचीवमेंट्स पे आपको अप्रिशिएट कर रहा है, दैट इज अ फीडबैक, ठीक है। या फिर आपके कंटेंट पे आपको फीडबैक दे रहा है, तो दैट इज अ फीडबैक, वो आप अपने हाइलाइट्स में मेंशन कर सकते हो। अब अबाउट योरसेल्फ, अब एक अबाउट मी, अबाउट योरसेल्फ का भी हाईलाइट बना सकते हो, दैट आप कौन हो, कहाँ से हो, क्या कर रहे हो, लाइक स्टडी वाइज क्या कर रहे हो आप, आपने कौन कौन से स्किल्स को एक्वायर कर लिया है, वो चीजें आप मेंशन करोगे, जिससे सामने वाले को बहुत क्लैरिटी मिलती है आपके बारे में। जब तक आप बहुत अच्छी अचीवमेंट्स नहीं कर चुके होगा ना, तो अबाउट योरसेल्फ आपको बहुत ज्यादा हेल्प करता है सामने वाले पर्सन को आपसे रिलेट करने, ठीक है। अब FAQs क्या होता है? FAQs फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, दैट मींस कि एग्जैक्टली लोगों के माइंड में क्या क्या डाउट्स होते हैं, ये सारा ना आपको समझ आएगा सक्सेस मंत्र की ट्रेनिंग से। इनफैक्ट आप जाओगे तो मेरे हाइलाइट्स में आपको FAQs मिल जाएगा, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, कि एग्जैक्टली सामने वाले के अंदर डाउट होता है ना कि यहाँ पे इन्वेस्ट करना पड़ेगा क्या, या फिर स्किल्स क्या क्या सिखाई जाएंगी, आप क्या सिखाने वाले हो, ठीक है, आप कैसे हेल्प करने वाले हो, आइडेस्टिक्नोर क्या चीज है, उसके अंदर क्या सिखाया जाता है, अर्न कैसे कर सकते हैं, कितना टाइम देना होगा, कौन कौन कर सकता है, एज ग्रुप क्या होगा, एज लिमिट क्या होगी। तो ये सारी चीजें FAQs में आप मेंशन करके रखते हो, तो सामने वाला पर्सन कोई भी अगर आपके प्रोफाइल पे आता है तो आपको बहुत ज्यादा डाउट्स नहीं पूछता है, डायरेक्टली आपके हाइलाइट्स को चेक करेगा। या फिर आप उसको उसको बोल सकते हो मस्ट चेक माय हाईलाइट, जैसे कि मैंने बायो में मेंशन कर रखा है, तो उसके बाद डायरेक्टली वो हाईलाइट चेक करेगा, उसको क्लैरिटी मिल जाएगी उस चीज के रिगार्डिंग, ठीक है। या फिर कोई भी पर्सन आता है, उन्हें आप बोल सकते हो कि मैंने अपनी हाईलाइट्स को इस तरीके से डिजाइन किया है कि आपके ऑलमोस्ट डाउट्स वहां से क्लियर हो जाएंगे, आप जाके चेक कर सकते हो। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन में मैंने आपको बताया कि थिंग्स टू अवॉइड, क्या क्या चीजें आपको अवॉइड करनी है, ठीक है। सबसे पहला कि इन मिस्टेक्स को गलती से ही मत करना, दैट इज स्टार्टिंग में अगर आप एक बिगिनर हो, आप सोच रहे हो आपको अर्निंग क्रिएट करनी है, तो सबसे पहले आपको खुद के प्रोफाइल को ऐसा देखना है कि अगर आप किसी के ऐसे प्रोफाइल पे जाओ, मतलब खुद के प्रोफाइल को ऐसे देखो, एज अ लीड देखो, एज अ कस्टमर देखो, कि आप अपने प्रोफाइल को देखते हो तो आपको लगता है कि ये प्रोफाइल आपको सिखा सकता है कुछ लाइफ में ग्रो करने के लिए, स्किल सीखने के लिए, अर्निंग क्रिएट करने के लिए। अगर नहीं लगता है तो एटलीस्ट आपके प्रोफाइल पे मिनिमम 15 to 20 पोस्ट होनी चाहिए, या रील्स होनी चाहिए, लाइक वो कुछ भी होना चाहिए, बट एटलीस्ट उसमें कंटेंट होनी चाहिए 15 to 20 पोस्ट, इधर इन द फॉर्म ऑफ पोस्ट और इधर इन द फॉर्म ऑफ रील्स। अगर रील्स रहता है, एटलीस्ट 5 to 10 रील्स रहता है 15 to 20 पोस्ट में, तो वो और भी ज्यादा बेटर बनाएगा प्रोफाइल, क्योंकि लोग वहां पे ना एक ऑथेंटिसिटी डेवलप होती है जब आप खुद का प्रोफाइल खुद के फेस को रिवील करते हो। जो फेस रिवील नहीं कर सकता, दैट इज अ डिफरेंट पार्ट, उसके रिगार्डिंग भी ट्रेनिंग्स में बताई गई है, उसके रिगार्डिंग में मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा कि आप बिना फेस रिवील के भी कैसे रील्स को बना सकते हो, एंड उसके थ्रू लीड्स कैसे जनरेट कर सकते हो। अब नॉट वर्किंग ऑन पर्सनल ब्रांडिंग, ठीक है। अगर आप पर्सनल ब्रांडिंग पे वर्क नहीं कर रहे हो, खुद के जो मैंने बताया ना आपको, बायो हाइलाइट्स, ये सारी चीजें मेंटेन अच्छे से नहीं कर रहे हो, खुद का पर्सनल ब्रांड आप मेंटेन नहीं कर रहे हो, तो फिर दिक्कत है, क्योंकि लीड्स फिर वहां से जनरेट नहीं होंगी। अगर आप एक बिगनर हो ना, मैं सच बता रहा हूँ, प्रोफाइल बिल्ड करोगे, सिर्फ इन चीजों को आप इंप्लीमेंट कर लेते हो, आप खुद देखोगे आपके DM में लोग आना स्टार्ट हो जाएंगे। बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि मैंने स्टार्ट तो कर लिया, अब लोग कहाँ से आएंगे, लीड्स कहाँ से जनरेट करेंगे, अगर एफिलिएट मार्केटिंग में आपको ग्रो करना है तो, ठीक है। इनफैक्ट अपने बिजनेस, आपको लीड्स की जरूरत हर जगह पड़ेगी, बट मैं अभी फिलहाल एफिलिएट मार्केटिंग को फोकस करके बताऊंगा कि एड टेक्नोलॉजी के अंदर आप अर्निंग कैसे क्रिएट करते हो। मैसिव अर्निंग क्रिएट करना है तो मैसिव लीड्स की नीड है, और मैसिव लीड्स आप जनरेट करोगे इन्हीं स्टेप्स को इंप्लीमेंट करके। सो दीज आर द बेसिक स्टेप्स को इंप्लीमेंट करोगे, फिर धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आप ग्रो करना स्टार्ट करोगे। देखो थोड़ा सा बोरिंग हो सकता है, बट इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है, ध्यान से सुनना। कॉपी पेस्ट वर्क मत करना, ठीक है।
थोड़ा बहुत कर सकते हो आप, बट उसमें अपनी क्रिएटिविटी यूज करो। डायरेक्टली किसी का भी डाउनलोड करके आप एज इट इज नहीं लगा दो, तो उसमें क्लियरली पता नहीं चलता। बहुत सारे लोग 15 to 20 पोस्ट में, मैंने बताया आपको कि पोस्ट तो डालो, बट दैट शुड नॉट बी प्रमोशनल। ठीक है, पोस्ट जो भी आपके होंगे वो एजुकेशनल होने चाहिए, जिससे सामने वाले पर्सन को, ऑडियंस को वैल्यू मिले, कुछ इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, वैल्यूबल होना चाहिए, बट दैट इज शुड नॉट बी प्रोफेशनल लाइक प्रमोशनल, कि आप डायरेक्टली अर्निंग का डाल दे रहे हो। डायरेक्टली डायरेक्टली किसी भी पर्सन का टेलीग्राम पे पोस्ट आ रहा है, फेसबुक पे आ रहा है, आप उसे उठा रहे हो। बहुत सारे लोग गलती करते हैं एंड फिर वो बोलते हैं मैं अर्न नहीं कर पा रहा। आप समझो इस चीज को कि मैंने भी स्टार्ट किया था आप ही के घर, मुझे भी नहीं पता था। आई एम जस्ट अनअवेयर अबाउट दीज थिंग्स कि मैं कैसे करूंगा, मुझे कुछ भी नहीं पता था लिटरली। इनफैक्ट मुझे लीड्स का मतलब नहीं पता था। मैंने गूगल पे सर्च किया लीड्स का मतलब क्या होता, तो मुझे समझ आया पीपल। तो जब मैं लर्न करके बीइंग अ स्टूडेंट महीने के 2 लाख प्लस की मंथली इनकम को क्रिएट कर सकता हूँ, जो कि बहुत ही ह्यूज इनकम है। मतलब 2 लाख हटाओ आप, 40 to 50 थाउजेंड भी मंथली जो अर्न करता है ना, वो एक बहुत अच्छी अर्निंग होती है अभी के टाइम में, जहाँ पे लोगों को 15, 20 थाउजेंड, 25 थाउजेंड, 30 थाउजेंड की भी जॉब लेने के लिए 10, 12 साल, 15 साल की स्टडी करनी पड़ी है, बट स्टिल दे आर नॉट एबल टू गेट द जॉब। रीजन आपको पता है, क्योंकि किसी भी गवर्नमेंट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर के लिए प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं उतने जॉब्स को क्रिएट कर सका इंडिया के अंदर। तो आपको खुद का कुछ क्रिएट करना पड़ेगा, खुद के स्किल्स को डेवलप करने पड़ेंगे, एंड वहां पे एड एंटरप्रेन्योर इज हेल्पिंग यू अ लॉट। ठीक है, कॉपी पेस्ट वर्क आपको नहीं करना है। घोस्टिंग योर फॉलोअर्स, दैट मीन्स कि यार ऐसे फॉलोअर्स कहीं से बाय मत करना, या फिर फेक फॉलोअर्स अपने प्रोफाइल पे मत ऐड ऑन करना, सिर्फ फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए, जो आपको बहुत ज्यादा दिक्कत करेगा आने वाले टाइम में। फिर आपकी प्रोफाइल ऑर्गेनिकली ग्रो नहीं कर पाएगी। जो मैं कह रहा हूँ ना कि ऑर्गेनिक लीड जनरेशन हम मैसिव लेवल पे कर सकते हो, वो हम नहीं कर पाओगे। कंसिस्टेंसी आपको ब्रेक नहीं करना। दैट मीन्स कि अगर आप 30 डेज भी कंटिन्यू पोस्ट कर रहे हो, तो मतलब स्टार्टिंग में एज अ बिगिनर आपको 30 डेज कंसिस्टेंसी के साथ मेंटेन करना है। अगर आप 30 डेज नहीं कर पा रहे हो, तो आप 60 डेज में 30 डेज करो। दैट मीन्स कि आप एक दिन छोड़ करके एक दिन में आप आराम से कर सकते हो। ठीक है, बट कंसिस्टेंसी ब्रेक नहीं करना है। दैट मीन्स कि आपने आज करा, फिर एक वीक बाद आप एक्टिव हो रहे हो, फिर एक वीक के बाद कर रहे हो, वो मत करना। ये करोगे तो फिर दिक्कत आएगी, फिर आपकी ग्रोथ रुकेगी, आप ग्रोथ नहीं ले पाओगे। क्योंकि एक बार प्रोफाइल बिल्ड होना स्टार्ट होता है ना, फिर वो इंक्रीज होता जाता है। अब बीच में अगर रुक जाते हो, नहीं करते हो, तो फिर वो डिग्रेड होना स्टार्ट करता है। फिर से आपको बेसिक्स बेस से बिल्ड करने में फिर वो टाइम लगेगा। तो आप खुद का टाइम खुद से वेस्ट करोगे, क्योंकि यार 1 से 2 घंटा दिन का निकालना बहुत ईजी है, आप आराम से निकाल सकते हो। ठीक है, नेवर बाय द फेक फॉलोअर्स, मैंने आपको बता दिया। अवॉइड डूइंग एनी स्पैम एक्टिविटी। कोई भी स्पैम एक्टिविटी आपको नहीं करनी है, लाइक कि आप किसी भी पर्सन को मैसेज कर रहे हो तो करते जा रहे हो, है ना। लाइक बहुत सारे पर्सन को एक बार मैसेज कर दे रहे हो, उसका लिमिट होता है। मेरे इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट है जहाँ पे मैंने बता रखा है कि इंस्टाग्राम पे डीएम करने का, पोस्ट करने का, स्टोरीज पुटअप करने का, मतलब किसी भी चीज का एग्जैक्टली क्या लिमिट होता है, वो लिमिट मैंने वहां पे बता रखा है। ठीक है, तो उसको एक्सीड मत करना, मैं आपको अभी बता दूंगा। ठीक है, कि एक बार में आप सिर्फ 10 डीएम ही कर सकते, उसको भी एक डिटेल में एक्सप्लेन करूँ। डोंट बी एरोगेंट और ऑफेंसिव। अपने स्टोरी के ऊपर, रील्स के ऊपर ऐसी चीजें ना पुट अप करो जिससे लोग समझे आपको कि आप एरोगेंट हो, या फिर आप ऑफेंसिव साउंड कर रहे हो, ऑफेंड कर रहे हो किसी को, किसी पर्टिकुलर सेक्टर को, किसी पर्टिकुलर पर्सन। ठीक है, तो वो चीज का बहुत ज्यादा ध्यान रखना। आई होप आपको ये चीजें क्लियर होंगी। एक बार आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। अब थिंग्स टू डू, एग्जैक्टली क्या चीजें करनी जो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, आप अगर आप कंफर्टेबल नहीं है फेस को रिवील करने में, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप कंफर्टेबल हो तो आप लाइव जाओ। लाइव जाओगे अपने दोस्तों के साथ, या फिर ऐसे फ्रेंड के साथ जाओ जो मतलब ऐसे ऑफेंसिव चीजें ना करे आपके उस प्रोफाइल के अंदर, जो वर्क प्रोफाइल हो, कि यार आप पॉजिटिविटी स्प्रेड करने आओ आप। क्योंकि देखो, जो आप करोगे वो आप खुद के अंदर भी धीरे धीरे इनहेरिट करते जाते हो, तो साइमल्टेनियसली वो आपको भी अफेक्ट करता है। तो लाइव जाओ, इन्फॉर्मेशन शेयर करो, जो चीज आप सीखते हो। आपको कंटेंट के बारे में समझ नहीं आता, मैं सीरियसली, मैं जब एक बिगिनर था ना, जब तो मैंने कोर्सेज को जब कंप्लीट किया, वहां से इतने कंटेंट आप निकाल सकते हो ना। मार्केटिंग माइंडसेट, शॉर्ट वीडियो इग्नोर, इतनी ज्यादा कंटेंट है उसके अंदर, एक एक चैप्टर के अंदर। किसी भी कोर्स को आप कंप्लीट करते हो, सिर्फ सर्टिफिकेट लेने के लिए कंप्लीट मत करो, क्योंकि उससे फिर आप अर्निंग कभी नहीं कर पाओगे। बट अगर आप इन्फॉर्मेशन के लिए कर रहे हो, नॉलेज बनाने के लिए कर रहे हो, खुद को डिजर्विंग बनाने के लिए कर रहे हो, तो फिर आप करो। फिर आपको वो चीज बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे ग्रो करने। इस चैप्टर के अंदर आप आराम से कंटेंट निकाल सकते हो। ध्यान से देखना, आप एक बार कोशिश करना कि यहाँ से मैं ऐसी क्या कंटेंट निकाल सकता हूँ जो लोगों को मैं शेयर कर सकता हूँ। एंड द बेस्ट वे टू लर्न एनीथिंग टू इज टू टीच समवन, राइट। अगर आप उसे कंटेंट बना के पुट अप करते हो सोशल मीडिया पे,
पोस्ट करते हो एज अ पोस्टर कैनवा में डिजाइन करके या फिर रील बना करके, तो वो आपके माइंड में सबकॉन्शियस माइंड में फीड होता जाता है, जो आपको लॉन्ग टर्म में हेल्प करता है, राइट। अब उसके बाद डॉक्यूमेंट योर डेज आप कर सकते हो, जो कि बहुत मैंडेटरी अगर आप करना चाहो। बहुत सारे लोग अपना डेली बेसिस पे अपनी लाइफ स्टाइल को शो कर रहे हैं, फिर डेली बेसिस पे क्या वो दिन भर में करते हैं वो रील्स बनाते हैं। अगर आपका पूरा दिन बहुत ही डिसिप्लिन्ड है तो आप करो, नहीं है तो मत कर, कोई दिक्कत नहीं है। वीक या फिर मंथ का भी डॉक्यूमेंट कर सकते हैं, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पूरे मंथ में आपने क्या किया वो डॉक्यूमेंट करोगे, लोग रिलेट करते हैं, लोग इंस्पायर होते हैं आपसे कि आप मंथली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे अपने आप को इम्प्रूव कर रहे हो, कुछ लर्न कर रहे हो, ग्रो कर रहे हो डेली बेसिस पे। आप कभी कोर्सेज सीखते हो, उसका स्क्रीनशॉट लेके इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे डाल दो, आई एम लर्निंग सम स्किल्स टुडे, लाइक आई एम लर्निंग दिस कोर्स टुडे, राइट, आई एम अपग्रेडिंग माई सेल्फ। आप गूगल पे सर्च करोगे आपको कैप्शन मिल जाएगा। कन्वे योर इमोशंस थ्रू स्टोरीज, पोस्ट एंड रील। आप जो भी मतलब फील करते हो, जो भी आपको अच्छा लगता है, वो चीज आप वहाँ पे पोस्ट करो। कोई कोड आपको अच्छा लग रहा है वो आप स्टोरी पे डालो, लोग उससे रिलेट करते हैं कि यार ये पर्सन मेरी तरह ही सोचता है, ठीक है। वो इमोशंस लोगों को कनेक्ट करता है अगर आप उस चीज को कन्वे करते हो। Move to the next slide। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान से समझना इस चीज को कि कंटेंट की स्ट्रैटेजी क्या होगी। जैसे मैंने आपको बताया प्रोफाइल के बारे में, अब लीड जनरेट करने के लिए रील्स के थ्रू आप कैसे कर सकते हैं, ठीक है। कंटेंट की स्ट्रैटेजी क्या होगी, पोस्ट हाई क्वालिटी ओरिजिनल कंटेंट कंसिस्टेंटली। कोशिश करो अपने जो शूट करते हो ना अपनी रील्स को, अगर आप रील्स फेस रिवील करके कर रहे हो तो मेक श्योर करो सनलाइट में जाके बनाओ। अब सनलाइट में कैसे बनाना, बहुत सारे मिस्टेक ये करता है कि सनलाइट, सपोज सामने लाइट है, आप चाहे वो सनलाइट का हो, रिंग लाइट है, कुछ भी हो, तो जो सामने लाइट है उसके अपोजिट आपको स्टैंड होना है एंड उसके बाद शूट करवानी रील आप। या तो आप कैमरा सेल्फी कैमरा से कर सकते हो या तो बैक कैमरा से किसी से करवा रहे हो, तो ऐसे ही आपको यूज करना है कि जो लाइट है उसके अपोजिट आपको स्टैंड होना है ताकि आपकी वीडियो क्वालिटी बहुत अच्छी दिखे, ठीक है। अपलोड भी करना है हाई क्वालिटी में, ये इंस्टाग्राम की सेटिंग में आपको पता चलता है कि कैसे हाई क्वालिटी में अपलोड कर सकते हो। इसको मैं डिटेल में नहीं बताऊंगा, इंस्टाग्राम ग्रोथ कोर्स सुप्रीम पैकेज के अंदर है। उस कोर्स को अगर आप अच्छे से एंटर देखते हो तो उसके अंदर बहुत अच्छे से बताया गया इसके बारे में, सक्सेस मंत्र के बारे में, सक्सेस मंत्र में भी बताया गया। बट इंस्टाग्राम पे एक्जैक्टली कंटेंट क्या पुट करना है, कैसे ग्रो करना है, बहुत डिटेल में उस कोर्स के अंदर बताया गया। की बट मैक्स 7 to 8 सेकंड, कोई भी रीला बनाओ तो उसको 7 to 8 सेकंड का ही रखो रील, उससे ज्यादा मत करो। देखो जो भी मैं बता रहा हूँ ये आपको ऑटोमेटिकली हेल्प करेगा हाईली क्वालिफाइड लीड्स को जनरेट करने में, ठीक है। सो दैट इट कैन बी प्लेड रिपीटेडली। मतलब 7 से 8 सेकंड का आप रील को बनाते हो ना, ज्यादा इन्फॉर्मेशन को कम सेकंड के अंदर डाल देते हो, तो बहुत बार आप देखते हो ऐसा कि कोई रील आपको देखती है 4 सेकंड 5 सेकंड की, आप उस रील को देखते हो, आपको एक बार में मतलब इतनी सारी इन्फॉर्मेशन एक साथ आ गई, आपको समझ नहीं, आप फिर से उस रील को देखते हो। तो बार बार देखोगे ना तो इंस्टाग्राम का एल्गोरिथम ये चाहता है कि इसकी रील इतनी अच्छी है कि लोग इसको बार बार देख रहे हैं, फिर उसको और उस रील को और वो पोस्ट करना स्टार्ट करते हैं इंस्टाग्राम का एल्गोरिथम। तो वहां से आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाला है, ठीक है। यूज ट्रेंडिंग ऑडियोज। ट्रेंडिंग ऑडियोज कैसे यूज करोगे, आप रील स्क्रॉल करते हो ना तो रील के नीचे आपको साउंड का म्यूजिक दिखता है, म्यूजिक के साइड में एक एरो का ऑप्शन दिखेगा, दैट इज डिपेक्ट योर ट्रेंडिंग ऑडियोज, ठीक है। तो उस ऑडियो पे क्लिक करके आप सेव करके रख सकते हो, उसके अकॉर्डिंगली आप रील्स को क्रिएट कर सकते हो। वॉइस ओवर रील्स आर ट्रेंडिंग। अगर आप बहुत सारे से मोटिवेशनल रील्स देखते हो जो वॉइस ओवर रील्स होती है, तो आप उन रील का ऑडियो यूज करके खुद के अकॉर्डिंगली, खुद के लाइफस्टाइल को, खुद के वीडियोस को एड ऑन करके आप कर सकते हो एंड उसे पोस्ट कर सकते हो, वो बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग पे जाता है। या तो खुद का वॉइस भी यूज कर सकते हो कि आपने कोई रील बनाई एंड बैकग्राउंड में इंसॉर्ट या फिर कोई भी एडिटिंग एप्स के थ्रू आप अपना वॉइस यूज करके आप कर रहे हो। अब इससे क्या होगा, अब जितनी ज्यादा लोगों को रीच करेगा, अब लेट सपोज मान लो ना, रील मैं क्यों रिकमेंड कर रहा हूँ, रीजन मीन कि आपको पोस्ट डालते हो तो वहाँ पे कम रीच जाता है बट रील की रीच ज्यादा जाती है ऑटोमेटिकली। अब ज्यादा लोगों तक जा रहा है जो आपके फॉलोअर्स नहीं भी हैं, अब उन्हें अगर आपकी कंटेंट अच्छी लगती है, फिर उनको लगता है कि यार ये पर्सन कुछ अच्छा कर रहा है, तो वो आपकी लीड बन गई। फिर वो अगर आपको मैसेज करती है दैट इज योर लीड, तो वहां से मैसिवली मैसिव लीड जनरेट करना स्टार्ट करते हो। लेट्स सपोज उसने सिर्फ आपके प्रोफाइल को लाइक भी किया, फॉलो भी किया, या फिर आपके कंटेंट को भी लाइक किया, आपकी रील को लाइक किया, तो उन्हें एज अ लीड में कैसे कन्वर्ट करना है मैं अभी आगे बताऊं। शेयर योर जर्नी इन रील्स। अपनी जर्नी आप शेयर कर सकते हो रील्स के अंदर, अगर आपने कुछ भी अचीवमेंट्स करी या फिर थोड़ा सा अपने लाइफ को अपग्रेड कर सकते हो इन टर्म्स ऑफ अर्निंग, इन टर्म्स ऑफ स्किल्स, या फिर खुद के पर्सनैलिटी के टर्म्स में, खुद के डिसिप्लिन के टर्म्स में, खुद के हेल्थ के टर्म्स में, तो आप पहले की जर्नी अभी की जर्नी को मर्ज करके रील बना के पोस्ट कर सकते हो, वो भी बहुत ज्यादा वायरल होती है, ठीक है। यूज हुक। फर्स्ट 2 सेकंड्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि कोई भी रील का फर्स्ट जो 2 सेकंड होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हुक मैटर करता है। जैसे आप सामने यहाँ पे रील्स देख सकते हो मेरे स्क्रीन पे, दैट इज 3 reasons why you must start earning at 18। यहाँ पे कोई भी प्रमोशन नहीं, यहाँ पे कोई भी अर्निंग्स वो नहीं किया गया, सिर्फ एक प्रमोशनल नहीं कह सकते आप, इंफॉर्मेशनल रील है या फिर रिलेटेबल रील है कि इंफॉर्मेशन दिया जा रहा है कि 3 reasons क्या है जिससे आप यू मस्ट स्टार्ट अर्निंग एट 18। अब ये वाली रील मेरी 2 लाख प्लस व्यूज गई थी इसके ऊपर,
अब यहाँ से मुझे मतलब मेरे पास बहुत सारी रील्स, बहुत सारी लीड्स आई थी, बहुत सारे फॉलोज आए थे। तो यहाँ से आप ग्रो करना स्टार्ट करते हो। दैट इज वाई रील्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने हुक बता दिया आपको। इंस्टा प्रमोट्स एस्थेटिक रील्स। आप एस्थेटिक रील्स बनाते हो ना, देखो सामने अगर कैमरा रख रहे हो, आप वैसे रील शूट कर रहे हो, तो थोड़ा सा उससे ज्यादा इंगेजिंग होता है आपका एस्थेटिक रील्स। लेट सपोज आप चल रहे हो, लेकिन कैमरा का एंगल थोड़ा सा आपके सामने नहीं है, थोड़ा सा एंगल डिफरेंट है, तो वो आपका बहुत ज्यादा रील, लाइक इंस्टा उसको प्रमोट करता है, लोग उसको लाइक करते हैं, तो ऐसी रील्स आप शूट कर सकते हो। शॉर्ट वीडियो प्लस लॉन्ग कैप्शन फॉर्मूला। वीडियो शॉर्ट बनाओ, कैप्शन लॉन्ग रखो। अब मेक श्योर करना कैप्शन जो डालोगे, फर्स्ट लाइन ही कैप्शन का आपका कैची होना चाहिए, या फिर वो कॉल टू एक्शन होना चाहिए। वांट टू मेक दिस मच ऑफ अमाउंट, देन रीड द कैप्शन, देन डीएम मी यस, ऐसे करके आप कर सकते हो। या फिर वांट टू मेक मनी ऑनलाइन, वांट टू बिकम इंडिपेंडेंट, तो वो आप कर सकते हो। हुक होना चाहिए आपके कैप्शन में फर्स्ट लाइन में, तो बहुत ज्यादा आपको हेल्प करता है ग्रो करने में। करोजल पोस्ट बूस्ट एंगेजमेंट, ठीक है। अब करोजल पोस्ट क्या होता है कि आप एक साथ 3-4 पोस्टर को बना रहे हो कैनवा में, दैट इज अ करोजल पोस्ट। वो भी अगर आप लोड करते हो एज अ बिगनर, तो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करता है आपके प्रोफाइल को बहुत नए लोगों तक रीच कराने में, ग्रो कराने में, जिससे आपको ऑटोमेटिकली लीड जनरेट होता है। अगर आपको देखना है कि आप करोजल कैसे डिजाइन कर सकते हो बहुत अट्रैक्टिव, तो कैनवा से आराम से कर सकते हो। कैनवा की ट्रेनिंग आपको 5 स्टार मिल जाएगी। आपको और देखना है तो आप अपना ऐड का मेरा प्रोफाइल मिल जाएगा आपको, जो मेरा खुद का स्टार्टअप है, वहां पे भी आप जाओगे तो वहां पे मैं ऑन अ रेगुलर बेसिस करोजल्स पोस्ट होते हैं जो कि बहुत अट्रैक्टिव होते हैं, ठीक है। सेम कलर कोड में आप जाके चेक कर सकते हो, वहां से भी आपको समझ आ जाएगा। इफ यू आर अ न्यूबी, पोस्ट डेली, कोशिश करो आप डेली पोस्ट करने का। अगर आप एक बिगनर हो तो आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलता है ग्रो करने में। मेंटेन द रेशियो ऑफ 7:3 एजुकेशनल एंड प्रमोशनल रील, ठीक है। 7:3 का रेशियो मेंटेन करना, दैट मीन्स की 7 एजुकेशनल कंटेंट डाल रहे हो एंड 3 प्रमोशनल। स्टार्टिंग में हम फिर से ये चीज मैं बोल रहा हूँ कि प्लीज प्लीज प्रमोशनली ज्यादा मत डालना, अर्निंग ज्यादा मत डालना, अर्निंग ज्यादा प्रमोट मत करना। लोग बिलीव नहीं करते आप जब तक आप एक अच्छे लेवल पे अच्छी प्रोफाइल को बिल्ड करना ना स्टार्ट कर देते हो। ऐसा नहीं कि अर्निंग नहीं होगी, ऐसा बिल्कुल अर्निंग होगी, बट आपके नॉलेज की वजह से, आपके स्किल्स की वजह से, ठीक है। यूज चैट जीपीटी फॉर आइडियाज। अभी गूगल पे आप सर्च करोगे ना कुछ भी कि टिप्स फॉर ग्रोथ इन इंस्टाग्राम, या फिर टिप्स टू ग्रो इन एफिलिएट मार्केटिंग, टिप्स टू ग्रो इन फ्रीलांसिंग, आपको बहुत सारे टिप्स मिल जाएंगे। वो आपका ऐसा कंटेंट आप उसको रील बना करके पोस्ट कर सकते हो। चैट जीपीटी को यूज करो आइडियाज के लिए। अगर आने वाले टाइम में ऑप्शन मिला तो मैं चैट जीपीटी के बारे में डिटेल में आपको बताऊंगा कि वहां से आप कैसे यूज कर सकते हैं। इनफैक्ट एआई रिलेटेड कोर्सेज भी आइडिया के अंदर, वो भी आप रेफर कर सकते हैं। मेरा यूट्यूब चैनल है, वहां पर भी मैं आने वाले टाइम में चैट जीपीटी से रिलेटेड वीडियोस डालूंगा कि उसको बेस्ट वे से कैसे यूज करके आप अपने कंटेंट के लेवल पे कैसे ग्रो कर सकते हो, और उसके थ्रू अर्न भी कैसे कर सकते हो, ठीक है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। सर मैं आपको ये दिखा देता हूँ। 1.1 मिलियन गया हुआ, 43,000 लाइक्स इस रील के ऊपर, एंड 4,000 शेयर्स है, 174 कमेंट्स है। तो कितनी लीड्स आई हुई है मुझे इससे, ठीक है। मैंने इस रील की वजह से अप्रॉक्स 1 लाख समथिंग अर्न करा था, ठीक है। अब देख सकते हो इस रील को आप, जस्ट अ सेकंड। इस पे मैंने कोई भी प्रमोशन नहीं किया, सिंपल इंफॉर्मेशन बेस्ड रील है, जो कि आप यूज लाइक एज अ बिगनर आराम से बना सकते हो। मैंने सिंपल बताया, राइट। तो ये ऐसी रील्स आप बना सकते हो। इनफैक्ट ये सारी रील्स अगर मेरे प्रोफाइल पे भी देखोगे आप, 3 रीजन्स 2 लाख पे गया हुआ है, बिगेस्ट अर्निंग अपॉर्चुनिटी फॉर इंडियन स्टूडेंट्स, ये भी 1 लाख पे गया हुआ है, 11,000 पे, 2 प्रॉफिटेबल स्किल्स टू लर्न इन 2022, ये भी गया हुआ है। तो सिंपली आप यूज कर सकते हो, बहुत अच्छे कंटेंट आइडियाज आपको मिल जाते हैं अगर आप लोगों को भी ऑब्जर्व, लोगों के प्रोफाइल ऑब्जर्व करना स्टार्ट करते हो, जो भी टॉप अर्नर्स। सेकंड चीज, अब रील्स कैसे बनानी, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रांजिशन रील्स आप बना सकते हो, डैशबोर्ड रील बना सकते हो, मीम मार्केटिंग कर सकते हो। दैट मींस कि ट्रांजिशन रील्स का मतलब, अभी रिसेंट में आप देखोगे तो मैंने प्रोफाइल में बहुत अच्छी ट्रांजिशन रील्स बनाई थी कि मैंने ऐसे बेड में फ्लिप किया एंड मैं पूल में चला गया, ठीक है। बहुत प्यारी रील थी, बहुत लोगों ने उसको लाइक किया। अब इस रील को देखो आप, इस रील में भी जो लोग फेस रिवील नहीं करना चाहते हैं, वो ऐसी रील्स आराम से बना सकते हैं। जस्ट अ सेकंड, इस रील को देखो, सिंपल इन्फॉर्मेशन है। इससे मैंने काफी लीड जनरेट किया था, 50 कमेंट्स मेरे पास आए थे, एंड अप्रॉक्स मैंने 20 लीड जनरेट किया था इस रील से। 9,600 की व्यूज पे गया हुआ, तो ऐसी रील्स की पे भी व्यूज आता है, ठीक है। आई गेस इंस्टा टेंडर एक ऐप होता है जिससे आप आईफोन जैसी टेक्स्ट को आप अपने वीडियो में
मर्ज कर सकते हो। लाइक वो टेक्स्ट, आपको बहुत सारे लोगों को दिक्कत होता है कि सर ऐसे लाइक जो टेक्स्ट बोल्ड होते हैं वो कहाँ से यूज कर, आप वीएन से भी कर सकते हो, वीएन में भी बहुत अच्छे से टेक्स्ट आते हैं। बट आई गेस इंस्टा टेंडर या फिर मैं एक्चुअली आपको मीटिंग के बाद मैं अपने प्रोफाइल के ऊपर इंस्टाग्राम पे भी आपको ये चीज बता दूंगा, बट स्टिल अगर मुझे मिला तो मैं एक बार बता देता हूँ। जस्ट अ सेकेंड। या इट्स इंस्टा टेंडर, INSTAENDER फॉर आईफोन फॉन्ट। आईफोन जैसे फॉन्ट चाहिए तो आप कर सकते हो, ठीक है। हुक में कैसे हुक्स बना सकते हो आप, डू यू नो, लाइक डू यू नो ऐसे करके आप बना सकते हो। एक मतलब हुक बता रहा हूँ मैं आपको, 3 थिंग्स दैट यू डोंट नो अबाउट अर्निंग, ठीक है, नॉर्मल 5 थिंग्स ऐसे करके बना सकते हो। आर यू इंटरेस्टेड इन लर्निंग स्किल्स, आर यू इंटरेस्टेड इन मेकिंग मनी ऑनलाइन, ऐसे करके बना सकते हो। वांट टू सपोर्ट योर पेरेंट्स, ऐसे करके आप रील्स बना सकते हो। मतलब हुक बहुत ज्यादा मैटर करता है। आप बहुत सारे लोगों के प्रोफाइल देखोगे या फिर आप इंस्टाग्राम ग्रोथ का कोर्स देखोगे तो आपको वहां से बहुत डिटेल में आइडिया मिलेगा। और आपको रील्स के बारे में जानना है तो मेंशन अभी नोट डाउन कर लो, शॉर्ट वीडियोप्रेन्योर कोर्स बाय आशुतोष प्रतिया सर। आपको एडस्टेप्नोर की माई कोर्सेज का सेक्शन मिल जाएगा, जाओ उस कोर्स को अच्छे से एंटर देखो, आपको इतनी ज्यादा कंटेंट आइडियाज मिलेंगे वहां पे। लिटरली मतलब एज अ बिगनर मुझे बहुत ज्यादा हेल्प किया था उस कोर्स ने, तो वहां से आप सीख सकते हो। मेक श्योर करना बहुत इंपॉर्टेंट है दैट योर रील शुड नॉट बी 8 to 10 सेकंड्स, उससे ज्यादा मतलब सीड नहीं होनी चाहिए, नॉट मोर देन 8 to 10 सेकंड्स, ठीक है। अब रील्स के बारे में बताता हूँ कि लेट सपोज आपके बहुत सारे पर्सन आपके रील्स को लाइक करते हैं, आपके प्रोफाइल को फॉलो, आपके प्रोफाइल में आपको फॉलो करते हैं, बट वो आपके व्हाट्सएप पर कनेक्टेड नहीं, वो आपके लीड्स नहीं है, वो कन्वर्ट नहीं है, ठीक है। जस्ट दे आर देयर योर फॉलोअर्स, बहुत सारे लोग आपकी रील्स को लाइक करते हैं, बट किसी के अंदर होता है कि ठीक है आपसे पूछ ले, उन्होंने मैसेज कर दिया आपको पर्सनली, आपने उनको रिप्लाई कर दिया। बट बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि आपकी 50 रील्स लाइक कर रहे हैं, क्या 50 लोग सच में आपके व्हाट्सएप पे वो हैं जो रील को लाइक कर रहे हैं? नहीं। दैट मीन्स कि आप जो लोग आपकी रील को लाइक कर, आप उन्हें मैसेज नहीं कर रहे हो, कर सकते हो, वहां से आपको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है। मैं एक एग्जाम्पल आपको दिखा दे रहा हूँ यहाँ पे, बहुत अच्छा वर्क करता है ये स्ट्रैटेजी दैट, हे एक्स वाई जेड, आप ये मैसेज कर सकते हो। लेट सपोज आपने कोई रील पोस्ट किया, वहां पे लोगों ने रील को लाइक किया, अब नेक्स्ट डे जो लोगों ने रील को लाइक किया फिर सेम डे भी आप आफ्टर 1 or 2 आवर्स आप उन्हें मैसेज कर सकते हो, हे एक्स वाई जेड, आई जस्ट सॉ दैट यू आर लाइक माई रील, सो आर यू इंटरेस्टेड इन नोइंग मोर अबाउट माई प्लेटफॉर्म। अब लोग वहां पे जो भी यस बोलेंगे उनको सिंपली आप एक मैसेज कर सकते हो, एंड इससे आप वो व्हाट्सएप पे आपके कनेक्ट होंगे, व्हाट्सएप पे कनेक्ट होने के बाद आप सिंपली उनको शेयर कर सकते हो। मैंने साइड में यहाँ पे स्क्रीनशॉट लगाया, आप देख सकते हो। एक पर्सन है जिन्होंने फाइनेंस टीम के साथ इनरोल किया था मेरे साथ, एंड वहां से मैंने 10,000 की अर्निंग को क्रिएट किया था। आप समझो कि मैंने जब चेक किया, उन्होंने मेरे सर्टिफिकेट लेने के बाद मुझे टैग किया, मैंने चेक किया उनके डीएम में जाकर के, तो मुझे पता चला कि ये मेरे डीएम के थ्रू आया। दैट मीन्स कि मैं अभी भी डीएम करता हूँ, उससे मुझे रिजल्ट मिलते हैं। अब इन्होंने मेरी रील को लाइक किया था, मैंने मैसेज किया इनको 5 मार्च को, इन्होंने यस करके रिप्लाई किया, फिर मैंने मैसेज किया व्हाट्सएप पर कनेक्ट होने के लिए, व्हाट्सएप कनेक्ट हुई, एंड इन्होंने डिटेल्स को लिया, प्रेजेंटेशन वीडियो देखा, सब कुछ डाउट्स को क्लियर किया, एंड फिर फाइनेंस प्रीमियम से इनरोल किया। तो अगर आप ये मेहनत करते हो और उसके बदले में आपको 10,000 मिलता है, तो क्या वो छोटा अमाउंट? यार लोग 10,000 कमाने के लिए कितना एफर्ट डालते हैं मार्केट के अंदर, आपको पता है। बट आपको सिर्फ एक दिन का 2 to 3 आवर्स प्रोडक्टिव वे में यूटिलाइज करने के लिए बोला जा रहा है, और वो भी खुद के लिए। आपको एडस्टेट के लिए नहीं करना, खुद के लिए करना। दैट मीन्स कि आप उसके थ्रू मैसिव लेवल पे ग्रो कर सकते हो। अभी मैं जो भी कर पा रहा हूँ अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, इसलिए कर पा रहा हूँ बिकॉज मैंने बहुत ज्यादा हार्डवर्क किया, एफर्ट डाला, जो भी चीजें मैंने लर्न करी वो सिर्फ इंप्लीमेंट करते चला गया विदाउट इवन थिंकिंग अ बिट, ठीक है। मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब डायरेक्ट मैसेज कैसे कैसे कर सकते हो? अच्छा, यहाँ पे किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हो, इंपॉर्टेंट है। होप यहाँ तक क्लियर हुआ होगा, राइट? ठीक है। अब डायरेक्ट मैसेज मैं स्क्रिप्ट दे देता हूँ, अब नोट डाउन कर लेना, क्योंकि देखो ऑलरेडी टाइम कम बच रहा है, बट स्टिल आई आई थॉट कि मैं चीजें कवर कर दूंगा अच्छे से। हो सके तो इस मीटिंग को फिर से सुन लेना, आराम से स्टॉप कर करके, आपको बहुत डिटेल में समझ आ, ठीक है। स्क्रिप्ट कैन बी यूज, प्लेसेस पेजेस। आप इंस्टाग्राम पे जाओगे, सर्च करोगे अपने लोकल प्लेसेस, बड़े बड़े स्टेट्स नहीं सर्च करना, लोकल प्लेसेस सर्च करना जो आपकी सिटी में या फिर आपकी सिटी से बाहर भी आप गूगल पे सर्च करोगे आपको दिख जाएगा, बहुत ही फेमस फेमस प्लेसेस होते हैं। कोई रेस्टोरेंट होता है, कोई टूरिस्ट प्लेस होते हैं, वहां पे सर्च करोगे तो वहां पे जो भी लोग आपको मिलते हैं, प्लेस को सर्च करोगे आप इंस्टाग्राम सर्च बार में जाकर के, वहां पे जो भी लोग मिलते हैं आपको उनके प्रोफाइल पे जाओ, जिनकी प्रोफाइल आपको अच्छी लगती है उनके 5 to 1 1 फॉर्मूला आपको फॉलो करना है। यहाँ पे नीचे देख सकते हो 5 to 1 1 फॉर्मूला मैंने लिखा हुआ है। दैट मीन्स कि आप उनकी प्रोफाइल पे जाओगे, किसी भी 5 फोटो को उनके लाइक करो, किसी भी फोटो के नीचे आप कमेंट करो,
अमेजिंग ब्रदर या फिर अमेजिंग जो भी अमेजिंग फोटो कह सकते हो, नॉर्मली आपको जो अच्छा लगता है वो आप कमेंट कर सकते हो। एंड काइंडली चेक योर डीएम या मैसेज कर सकते हो उनको कमेंट में, या फिर डायरेक्टली डीएम भी कर सकते हो, ठीक है। आपको करना है क्या, 5 लाइक करना, 2 कमेंट करना, फिर उनको फॉलो करना, फिर उनको एक डीएम करना। ये आप स्ट्रैटेजी यूज करोगे, बहुत ज्यादा आपको हेल्प मिलेगा। एंड उनके बाद उनको डीएम क्या करोगे, हे ब्रदर XYZ, आई जस्ट सॉ दैट योर प्रोफाइल लुक्स क्वाइट इंप्रेसिव, बाय द वे व्हाट डू यू डू, आप करते ही हो, ठीक है। वो बताएगा, फिर आप उन्हें बता सकते हो कि अपने बारे में, एंड वहां पे फिर अपने स्किल्स के बारे में, अपनी अपॉर्चुनिटी के बारे में उनको पिच कर सकते हो, या फिर वो कनेक्ट भी होते हैं ना आपके साथ, या फिर उनको फॉलो भी करते हैं ना आपको, तो वो कंटिन्यूस बेसिस पे स्टेटस देखते हैं, वो आपके फिर लीड में कन्वर्ट हो सकते हैं। सेकंड मैंने एक और बताया जो कि बेस्ट तरीका जो अभी वर्क करता है आपके लिए, कर सकते हो आप, दैट इज हेलो ब्रदर। आप पूछोगे कोई हेलो बोलता है, आप बोलते ब्रदर क्या करते हो आप नॉर्मली, तो वो बताएगा आपको कि मैं ये करता हूँ। आप अगर वो स्टूडेंट है, कहता है मैं स्टूडेंट हूँ, मैं स्टडी करता हूँ, तो आप उनको सीधा ऑडियो नोट भेज सकते हो। अगर आप ऑडियो नोट में कंफर्टेबल नहीं है तो स्क्रिप्ट लिखो एंड ऑडियो के फॉर्म में भेजो। वो आपको अभी टेक्स्ट ना बहुत सारे लोग भेजते हैं, सेम टेक्स्ट को कॉपी पेस्ट करते हैं, जिससे रिजल्ट नहीं मिलता है। आप उन्हें ऑडियो नोट भेजो। ऑडियो नोट में क्या बोल सकते हो अपने बारे में, अपने कॉमन ग्राउंड के बारे में, डिजिटल स्किल्स लर्न एंड रन करने के बारे में, टेस्टिमोनियल हाइलाइट्स के बारे में, कि आप ताकि हाइलाइट्स में टेस्टिमोनियल देख लो। फिर कॉल टू एक्शन कैसे बोलोगे, मैं एक बार बता दे रहा हूँ बोलकर। दैट इज बेसिकली ब्रदर, मैं रांची झारखंड से बिलोंग करता हूँ, एंड आप ही की तरह मैं भी एक स्टूडेंट हूँ। सो अभी मुझे 5 से 10 ऐसे एम्बिशियस लोगों की नीड है। एक्चुअली मैं एक डिजिटल प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व हूँ, एंड मुझे इस प्रोजेक्ट के लिए 5 से 10 एम्बिशियस लोगों की नीड है, जो अपने पार्ट टाइम में डिजिटल स्किल्स को लर्न करना चाहते हैं, अपने स्किल्स को अपग्रेड करना चाहते हैं, एंड अपने सोशल मीडिया को पार्ट टाइम में बेस्ट तरीके से यूज करके उसको मोनेटाइज करके अर्न करना चाहते हैं। तो अगर आप इस चीज के अंदर इंटरेस्टेड हो, तो आप मेरे इंस्टाग्राम की हाइलाइट्स को जाकर चेक कर सकते हो। वहां पे आपको टेस्टिमोनियल, सारे प्रूफ्स, लीगैलिटीज पता चल जाएगा। आफ्टर दैट, अगर आप सीखना चाहते हो, लर्न करना चाहते हो, स्किल्स को लर्न करना चाहते हो, देन आप मुझे यस रिप्लाई करके मैसेज कर सकते हो। अब अगर आपको यस रिप्लाई करता है वो, सिंपली उसको आप ये वाला मैसेज सेंड कर सकते हो जो मैंने आपको पीछे बताया था, दिस मैसेज, हे श्रद्धना दिस साइड, ऐसा करके अपना नंबर के साथ में, एंड डायरेक्टली फिर व्हाट्सएप में कनेक्ट होगा, वो आपका लीड बन गया। देखो, डेली बेसिस पे अगर आप सिर्फ 10 डीएम भी करते हो 2 आवर्स के गैप में, तो बहुत अच्छा रेशियो, बहुत अच्छा आपको रिजल्ट मिलना स्टार्ट होगा। एंड इसी के साथ नेक्स्ट स्लाइड में मैंने आपको लॉ ऑफ एवरेज के बारे में बताया। ये समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप लॉ ऑफ एवरेज का कॉन्सेप्ट नहीं समझोगे तो आप कंफ्यूज रहोगे, आपकी अर्निंग नहीं हो पाएगी। अब लॉ ऑफ एवरेज होता क्या है, लॉ ऑफ एवरेज हर जगह वर्क करते हैं। जैसे कि अब इस ट्रेनिंग के अंदर तो वैसे आई गेस 1000 लोग स्टार्टिंग में आए थे, अभी 942 लोग हैं। दैट मीन्स कि सब लोग एंड तक मीटिंग के अंदर नहीं थे, बट स्टिल 942 लोग हैं। दैट इज द ह्यूज, राइट। तो हर जगह सारी चीजें एक साथ, मतलब आपने 10 लोगों को डीएम करा, सारे लोग आपको रिप्लाई बैक नहीं करेंगे, सारे लोग आपके लीड्स में कन्वर्ट नहीं होंगे, सारे लोग ज्वाइन नहीं करेंगे। रीजन बीइंग कि सब लोग इंटरेस्टेड नहीं होते। आपका काम है आपको वर्क करना। मुझे अर्निंग क्रिएट करने में इतना अच्छा हेल्प क्यों मिला है, फिर मैं बहुत अच्छे से ग्रो कैसे कर पाया डिजिटल वर्क के अंदर, बिकॉज आई जस्ट फॉलो व्हाट आई लर्न। जो मैंने यहाँ पे जो भी ट्रेनिंग्स के अंदर सीखा, मैंने उसको इम्प्लीमेंट किया। दैट मीन्स कि आपको फोकस करना है कि आप 10 डीएम अगर कर रहे हो तो 2 आवर्स के गैप में करो। अब लॉ ऑफ एवरेज क्या होता है, दिस डिफर्स पर्सन टू पर्सन ये डिफर करता है। इनिशियल फेज में 2 से 3 कन्वर्जन आप 100 लीड्स में आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। ये आपको समझना पड़ेगा अपना रेशियो। अब ऐसा नहीं है कि अपने, ऐसा बहुत सारे लोगों को दिक्कत होता है कि सर मैंने पांच पांच लीड्स मेरे पास आई थी प्रोफाइल बिल्ड करने का टाइम पे, एंड उनको मैंने प्रेजेंटेशन सेंड किया, किसी ने भी सर रिस्पॉन्स नहीं दिया, कुछ लोगों ने ब्लॉक कर दिया, कुछ लोगों ने ज्वाइन ही नहीं किया, कुछ भी अर्निंग नहीं हुई, समझ मतलब ऑल कंप्लेन। दैट इज नॉट द प्रॉपर वे। अगर आप ये सोच के चल रहे हो 5 लोगों को आप डीएम कर रहे हो, 5 लीड आपके पास आ रही है आपके कंटेंट के थ्रू, एंड वो ज्वाइन कर ले, वहां से आपकी अर्निंग हो जाए, दैट इज प्रैक्टिकली पॉसिबल। एफिलिएट मार्केटिंग है, लॉ ऑफ एवरेज हर जगह काम करता है, ठीक है। दैट मीन्स कि आपको पता होना चाहिए कि अगर आप 100 लीड जनरेट कर रहे हो तो आपके 2 से 3 कन्वर्जन होंगे। अगर आपके माइंड में ये फीड है, आप क्लियर हो, तो लोग आपको मना कर रहे हैं, लोग आपके वीडियो को देख करके ब्लॉक कर दे रहे हैं, या फिर आपके रिस्पॉन्स नहीं दे रहे आपके मैसेजेस को, तो वो आपको मैटर ही नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर आपको पता है कि आप, यार ठीक है ना, अगर 100 लीड्स आपके व्हाट्सएप पे हैं, आप लीड्स जनरेट करने पे सिर्फ फोकस कर रहे हो, अगर आपके व्हाट्सएप 100 लीड्स है, तो आपको पता है कि 2 से 3 लोग कन्वर्ट होंगे ही होंगे। ठीक है, 2 लोग मना कर रहे, 5 मना कर रहे, 10 मना कर रहे, 20, 30, 40, बट स्टिल 2 से लोग 3 लोग कन्वर्ट होंगे। बट अगर 100 लीड्स में 2 से 3 लोग भी कन्वर्ट होते हैं, वहां से आपको सिर्फ प्रो के अंदर भी 4 into 3 12,000 की अर्निंग होती है। दैट इज यूज इनकम। फिर उस इनकम को अपने आप सेटअप के लिए, बहुत सारी चीजों के लिए इन्वेस्ट कर सकते हो, वहां से फिर आप ग्रो कर सकते हो। द नंबर ऑफ लीड यू जनरेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर क्लोजिंग रेट, ठीक है। आप जितना लीड जनरेट करोगे उतना ज्यादा आपकी क्लोजिंग होगी। दैट मीन्स कि आपको पता है कि आपको फिक्स कर लो ना आप, अगर आपको पता है कि 100 लीड जनरेट करो, वहां से आप 4,000 या 10,000 अर्न कर, आपको 30,000 अर्न करना महीने,
आप 300 लीड जनरेट करो, होगा, डेफिनेटली होगा, बस थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा एंड खुद के स्किल्स को बहुत ज्यादा पॉलिश करना पड़ेगा, नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ लीड जनरेशन बट इन टर्म्स ऑफ क्लोजिंग, प्रोफाइल बिल्डिंग। देखो बहुत सारी स्किल्स नहीं है लोगों को यार, 25-30 हजार 40 हजार अर्न करने के लिए 4-4 साल की स्टडी करनी पड़ती है ग्रेजुएशन में, तब जाके एक अच्छी जॉब मिलती है, एंड वो भी बहुत मुश्किल से, या फिर नहीं भी मिलती है। बट यहाँ पे आपको बहुत ही बेसिक सिर्फ 3-4 ही स्किल्स को ग्रैब करना है, उसके अंदर आपको पॉलिश करना है, जिसमें मैक्स टू मैक्स आपको दिन का 2 से 3 घंटा भी देते हो तो आपको 1 महीने लगे। अगर आप सच में कंसिस्टेंटली डेली आप कंसिस्टेंटली 2 घंटा देते हो 1 महीने, तो आप आराम से कर सकते हो अर्न, ठीक है। एटलीस्ट 10 to 15 लीड्स डेली जनरेट करो, आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगा ग्रो करने में। एटलीस्ट मिनिमम गैप ऑफ 2 आवर बिटवीन एवरी 10 डीएम्स। आप 10 डीएम करो, फिर 2 घंटे का गैप लो मिनिमम, 3 घंटे का भी ले सकते हो, 4 घंटे का भी, बट मिनिमम 2 घंटे का गैप लो, फिर 10 डीएम करो। आप ऐसे करके 2-2 घंटे गैप में एटलीस्ट एक दिन का सीडीएम कर सकते हो। सीडीएम करोगे, वहां पे आपको लेट सपोज कि आपको 15 रिप्लाई आते हैं, 15 रिप्लाई में आपको अगर 5 लोग भी व्हाट्सएप पे आते हैं तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा बिगनर 5 लीड्स भी ठीक है। अब अगर आप और थोड़ा एफर्ट डालोगे तो 10 लीड्स पे अगर आपको व्हाट्सएप पे आते हैं फॉलो अप लेने के बाद भी, ठीक है, तो 10 लीड्स अगर आपका एक दिन में आता है इंटू 30 3000 लीड्स हो, 3000 सॉरी 300 लीड्स हो आपके पास। अब 300 लीड्स में अगर आपको आप 30,000 भी अर्न करते हो तो दैट इज ए ह्यूज इनकम एज अ बिगनर। आप आराम से फिर बूट कैंप क्वालिफाई कर लेते आई डिस्ट्रिक्ट नॉर्थ, जो कि एक बिगिनर अचीवमेंट है, ठीक है। अब देखो मैं ये क्यों कर रहा हूँ कि जो भी मैंने बताया उसको आप इम्प्लीमेंट प्लीज करना बहुत अच्छे से। रीजन बीइंग कि अगर आप हार्डवर्क नहीं करोगे, अगर आप दिन का इतना वर्क नहीं कर रहे हो, अब इसमें बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, बस फोकस की नीड है। अब फोकस आपका बढ़ेगा आपके वाई क्लियर होने की वजह से। अगर आपका वाई क्लियर आप क्यों कर रहे हो, जैसे मेरा वाई क्लियर था कि मुझे अपने पेरेंट्स को फाइनेंशियली हेल्प करना है, खुद के एक्सपेंसेस मैनेज करने, खुद की कॉलेज फीस खुद से पे करनी है, मतलब सेल्फ इंडिपेंडेंट हर एक चीज के अंदर बनना है। तो मेरा वाई बहुत क्लियर था, अगर मैं नहीं करूंगा तो इसके अलावा मैं क्या करूंगा, तो फिर वो दिक्कत थी, क्योंकि घर के इनकम सोर्सेज बिल्कुल खत्म हो गए थे, तो मेरे पास ऑप्शन ही नहीं था, मेरा वाई क्लियर, फिर मैंने हार्डवर्क किया। अब एक शॉर्ट जर्नी मैं आपको दिखाना चाहता हूँ अपना, जो कि यहाँ से लेकर के अस्तित्व तक मैंने कवर किया, जो मैंने आपको बताया स्टार्टिंग मीटिंग के, जस्ट वो सिर्फ 30 सेकंड के रील में, जिससे आपको थोड़ा मोटिवेशन मिले, इंस्पिरेशन मिले कि आप भी कहाँ तक पहुंच सकते हो। लिटरली आईडिया लाइफ चेंजिंग प्लेटफॉर्म मैं आपको दिखाता हूँ, यू कैन जस्ट सी हियर। गिरता हुआ वो आसमां से आकर गिरा जमीन पर, ख्वाबों में फिर भी बादल ही थे, वो कहता रहा मगर के अल्लाह के बंदे हंस दे, अल्लाह के बंदे, अल्लाह। मे भी बहुत लोगों के लिए इंस्पिरेशन होगा, क्योंकि मेरे लिए था। मतलब अगर मैं एज अ बिगनर देखूँ ना ट्रेनिंग को, तो मैं बहुत ज्यादा इंस्पायर हो जाता है। रीजन बिंग कि यार कोई पर्सन अगर कॉलेज के अंदर है एंड वो 18,000 ऑडियंस साइज के बीच में जाकर के अचीवमेंट्स ले रहा है, उसे रिकॉग्नाइज किया जा रहा है, और ये सारी चीजें एक प्लेटफॉर्म की वजह से पॉसिबल हो पाया जहाँ पे सिर्फ उसने फोकस के स्किल्स को सीखने के लिए, तो दैट इज अ ड्रीम, ड्रीम लाइफ कह सकते हो। वो मैंने मतलब मैं अभी ड्रीम लाइफ तो नहीं जी रहा, ये नहीं कह सकता, बट स्टिल एक मिडिल क्लास स्टूडेंट के लिए, मिडिल क्लास बॉय के लिए बहुत बड़ी चीज थी, जो मुझे एडस्टॉक ने बहुत कम टाइम के अंदर, सिर्फ 1.5 ईयर्स के अंदर पॉसिबल कर दिया मेरे लिए। लेकिन हार्डवर्क तो आप ही को करनी है। मैं डायरेक्शन दे सकता हूँ, मैं गाइड कर सकता हूँ, पार्टिसिपेंट में ट्रेनिंग मिल सकती है, यहाँ के मेंटर्स आपको सपोर्ट कर सकते हैं, गाइड कर सकते हैं इन अ बेस्ट पॉसिबल मैनर, बट आपको अपने साइड से एफर्ट देना पड़ेगा, हार्डवर्क करना पड़ेगा। एंड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट दैट इज कि खुद पे बिलीव करना। मैंने हमेशा खुद पे बिलीव किया, मुझे जब रिजल्ट नहीं भी मिल रहा था स्टिल मैंने कंसिस्टेंसी मेंटेन किया, क्योंकि देखो सिंपल है, दिन में 24 घंटे कोई भी स्टडी नहीं करता, बट आप 2 से 3 घंटा आप सिर्फ खुद को अपग्रेड करने पे लगा रहे हो ना डेली बेसिस, तो वो 1 आवर भी अगर आप देते हो तो इंटू 365 डेज आप खुद को कितना ज्यादा इंप्रूव करोगे बाकी लोगों से, इन टर्म्स ऑफ पर्सनैलिटी, इन टर्म्स ऑफ स्किल्स, इन टर्म्स ऑफ नॉलेज, एंड वो आपको ऑटोमेटिकली लाइफ में आगे बढ़ा देगा, राइट। मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज लिंक्डइन। लिंक्डइन पे कैसे कर सकते हो। मैक्स टू मैक्स ये मीटिंग और 15 मिनट्स के लिए जाएगा, फिर मीटिंग एंड होगा, बट इंपॉर्टेंट है, सुनना ध्यान से। एंड एक और इंपॉर्टेंट चीज गाइस, अभी मीटिंग एंड होने के बाद, दैट्स माय पर्सनल रिकमेंडेशन और रिक्वेस्ट एज वेल, कि अगर आपको लगता है कि मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी, आपको वैल्यू मिला है, एंड आप ऐसे सेशंस और चाहते हो मेरे साइड से कि मैं और डिटेल में किसी टॉपिक के ऊपर सेशन दूं, क्योंकि मैंने फ्रीलांसिंग के थ्रू भी इतनी अर्निंग क्रिएट करी है, फिर जो भी टॉपिक्स के अंदर आपको डिटेल में सेशन चाहिए, तो वो आपको मतलब मुझे एडिस्ट्रिक्ट फिर से मौका देगा आपको सिखाने के लिए, लर्न ट्रेन करने के लिए। तभी जब इस ट्रेनिंग को आप रेट करोगे, अभी इस मीटिंग एंड होने के बाद एडिस्ट्रिक्ट के डैशबोर्ड पर जैसे आप लॉग इन करते हो, वहां पे आपको एक फीचर आएगा
इस मेरे ट्रेनिंग को रेट करने के लिए कि इस ट्रेनिंग में आपको कितनी वैल्यू मिली है। अगर आप उसको 10 तक लाइक एंड तक रेट करते हो, आपको अच्छा लगा, सच में वैल्यू मिली है मेरी साइड से, तो फिर आप इंस्पायर्ड हुए हो और आप रेट करते हो, तो इससे मुझे बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। एंड उसकी वजह से आई डिस्ट्रप्ट मुझे फिर से मौका देगा आपको ट्रेन करने के लिए, मेरी पर्सनल चीजें आपके साथ शेयर करने के लिए कि मैं कैसे ग्रो कर रहा हूँ मल्टीपल चीजों के। क्या आप मुझे लाइक वहां पे रेट करोगे? जस्ट रेज योर हैंड सो दैट मैं आगे स्लाइड में मूव करूँ। ओके, बहुत सारे लोगों ने हैंड रेज कर दिया, सीरियसली, ओ माय गॉड, थैंक यू सो मच फॉर दिस लव। ओके, सो डिले नहीं करते, आपका भी टाइम इंपॉर्टेंट है मेरा भी। लिंक्डइन के बारे में बताता हूँ आपको। ओके, हैंड रेज रुक ही नहीं रहा है, अमेजिंग अमेजिंग, थैंक्स। लिंक्डइन के ऊपर अब देखो तीन चीजें हैं जो इंस्टाग्राम के ऊपर भी, प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन, डायरेक्ट मैसेज, जॉब पोस्ट। लिंक्डइन के ऊपर प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज कैसे करना है, प्रोफाइल कैसे स्क्रैच से बिल्ड करना है, क्योंकि मेरी लिंक्डइन प्रोफाइल पे अगर आप देखोगे तो ऑलरेडी वहां पे 3600 फॉलोअर्स हैं ऑलरेडी, ठीक है। अब मैंने इसको कैसे किया, मैंने मेरे यूट्यूब चैनल पे 2 वीडियो लिंक्डइन के ऊपर मैंने अपलोड कर रखा है कि एग्जैक्टली मैंने प्रोफाइल को बेस से कैसे बिल्ड किया, एग्जैक्टली आप प्रोफाइल को कैसे क्रिएट करोगे, कैसे बिल्ड करोगे, कैसे ऑप्टिमाइज करोगे, सब मैंने इस 2 वीडियो के अंदर बताया है। दोनों वीडियो पे अप्रॉक्स 3000 2000 व्यूज है ऑलरेडी, आप जाके चेक कर सकते हो, बहुत सारे लोगों को उसमें हेल्प मिली है, फ्री कॉन्टेंट है वो, ठीक है। प्रोफाइल के अंदर आपको अपने बारे में बताना, अपने स्किल्स के बारे में बताना, अपनी क्वालिफिकेशन के बारे में बताना कि आपने क्या क्या स्किल्स डेवलप करी है, अपने बारे में आप कहाँ से हो, कौन से कॉलेज के अंदर स्टडी कर रहे हो, अपनी क्वालिफिकेशन क्या है। लिंक्डइन एक बहुत ही प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म है, यहाँ से जो भी आप लीड जनरेट करोगे, थोड़ा सा मुश्किल है बट लाइक बहुत हार्ड भी नहीं है, ठीक है। सही स्ट्रैटेजी यूज करोगे तो आराम से कर सकते हो। बट ये प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म, दैट मीन्स कि आप जो भी लीड्स जनरेट करोगे बहुत ही हाईली क्वालिफाइड लीड्स हो, ठीक है। डायरेक्ट मैसेज, आप डायरेक्ट मैसेज के थ्रू भी जनरेट कर सकते हो लिंक्डइन में, दैट इज आप पहले पहले कनेक्शन सेंड करोगे। कनेक्शन कैसे सेंड करना है वो इस मीटिंग के अंदर नहीं बताऊंगा, वो सारा मेरे 2 वीडियो के अंदर कवर है। साथ ही में अगर आपको और लाइक ब्रॉड वे में लिंक्डइन के बारे में जानना है, सिर्फ प्रोफाइल के बारे में नहीं, तो आइडिया के अंदर लिंक्डइन मास्टरी का कोर्स है, लिंक्डइन मार्केटिंग का कोर्स है आई गेस। तो लिंक्डइन मार्केटिंग का कोर्स आप जाकर के देखोगे एंड तक, तो आपको लिंक्डइन से रिलेटेड बहुत डेप्थ में क्लैरिटी मिलेगी, क्योंकि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको आने वाले टाइम में मल्टीपल इनकम सोर्सेज क्रिएट करने में हेल्प करता है, आपके कनेक्शंस बढ़ाने में हेल्प करता है, क्योंकि यू नो दैट कि अगर आप जितने अच्छे कनेक्शंस होंगे आपके, उतना अच्छा लाइफ में ग्रो कर सकते हो, मल्टीपल चीजें कर सकते हो। एज अ फ्रीलांसर भी अगर आप ग्रो करना चाहते हो ना, तो लिंक्डइन आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है हाई पेइंग क्लाइंट्स को वहां से एज अ लीड कन्वर्ट करने में, ठीक है। जॉब पोस्ट के थ्रू आप वहां पे लीड जनरेट कर सकते हो। जॉब पोस्ट कैसे करोगे वो भी मैंने यूट्यूब चैनल पे अपनी वीडियो में बताया हुआ है कि एक्जैक्टली कैसे जॉब पोस्ट कर सकते हो। जॉब पोस्ट के अंदर जो आपका एक्सपर्टीज है उस चीज के अंदर आप जॉब पोस्ट कर सकते हो, वहां से लीड्स आप जनरेट कर सकते हो। एग्जाम्पल में वीडियो एडिटिंग के ऊपर जॉब पोस्ट कर सकते हो, ग्राफिक डिजाइनिंग के ऊपर कर सकते हो, सेल्स एग्जीक्यूटिव के ऊपर कर सकते हो। अगर आपको इन टॉपिक्स के ऊपर ज्यादा नॉलेज नहीं है, आईडिया के अंदर वीडियो एडिटिंग का कोर्स है, ग्राफिक डिजाइनिंग का कोर्स है, दैट इज कैनवा का। फिर सेल्स एग्जीक्यूटिव का कोर्स है, सेल्स एग्जीक्यूटिव नहीं, सेल्स प्रो का कोर्स है, ठीक है। तो आप उन कोर्सेज को देखते हो तो आपको बहुत डिटेल में उस चीज के बारे में नॉलेज मिलती है, एंड उस नॉलेज के बेसिस में आप जॉब पोस्ट करके वहां से लीड्स जनरेट कर सकते हो। अब नॉलेज लेने के लिए मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर आपके पास नॉलेज होगा तो वो आप अपने सामने वाले लीड के साथ कन्वे कर पाओगे। सामने वाले लीड को ये फील नहीं होगा कि आपके पास नॉलेज या स्किल नहीं। तो खुद को अपने अपग्रेड करो, खुद को डिजर्विंग बनाओ, तो चीजें आपके लिए बहुत ईजी हो जाएंगी। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। जब आप जॉब पोस्ट करते हो कैसे करोगे वो मैंने बता दिया, ताकि यूट्यूब पे देख सकते हो। जॉब पोस्ट करते हो सिंपल देख सकते हो, यहाँ पे ना मेरे यहाँ पे प्रोफाइल पे आपको दिख रहा होगा नीचे में, जो मैंने अपना प्रोफाइल का लगाया हुआ स्क्रीनशॉट, पोस्ट का ऑप्शन दिख रहा होगा। लिंक्डइन पे जब जाओगे प्रोफाइल क्रिएट कर लोगे, पोस्ट पे क्लिक करोगे ना, तो पोस्ट पे क्लिक करने के बाद आपको मोर पे क्लिक करने का जॉब का ऑप्शन दिखेगा। जॉब पे क्लिक करोगे तो आप सिंपली वहां पे सेल्फ एम्प्लॉयड सर्च करके, अगर आपका कंपनी नहीं है आप आइडिया और भी ऐड कर सकते हो। आई डोंट नो कर सकते हो नहीं कर सकते हो, बट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और सेल्फ एम्प्लॉयड भी आपको वहाँ पे ऐड कर सकते हो या तो फिर, और वहां पे ऐड करने के बाद सिंपली आप किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, किसी भी एक्सपर्टीज से रिलेटेड आप पोस्ट कर सकते हो जॉब। जॉब पोस्ट करने के बाद जब लोग फॉर्म फिल करना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि वहां से मैंने बहुत ज्यादा लीड जनरेट किया एज अ बिगनर, वो मेरे प्रोफाइल पे आपको दिख जाएगा। वहां पे मैंने एग्जैक्ट पूरा प्रोसेस स्क्रीन शेयर करके दिखा रखा अपने फोन का, लिंक का यूट्यूब चैनल के ऊपर मेरे वीडियो के अंदर, कि एग्जैक्टली कैसे स्टेप बाय स्टेप आप करोगे, ठीक है। जॉब पोस्ट में जब आपको लीड्स आना स्टार्ट होती है, सिंपली आप उनको मैसेज करोगे, हाय XYZ, आई रिव्यूड योर एप्लीकेशन फॉर आवर फोटोग्राफ जॉब एंड इम्प्रेस्ड विद योर बैकग्राउंड, जस्ट सेंड मी योर रेज्यूमे ओवर माय व्हाट्सएप ऑन दिस नंबर बाय योर नेम। अब सामने वाला पर्सन रिज्यूमे के साथ आपको व्हाट्सएप पे मैसेज करेगा। देखो ऐसा कोई जॉब पोस्ट तो आप कर नहीं रहे हो, ठीक है, बट अगर ये स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो। बट मेरे कहने का मतलब है कि आपके पास ऐसे कोई जॉब रोल तो है नहीं, बट स्टिल आप उन्हें, जो मैं प्रोसेस बता रहा हूँ, या फॉलो कर सकते हो। दैट इज कि आप डायरेक्टली लीड जनरेट कर सकते हो डीएम करके भी, जैसे कि मैंने आपको बताया, कनेक्शंस के थ्रू।
जब आपके फॉलोअर्स बढ़ना स्टार्ट होंगे उन फॉलोअर्स को आप डीएम कर सकते हो। एग्जैक्टली क्या डीएम करोगे वो मैंने अपनी वीडियो में बता रखा, बट अभी जो इंपॉर्टेंट है जो जॉब प्रोफाइल के बारे में बता रहा हूँ कि आप सब पर्सन आपके व्हाट्सएप पे है, या तो फिर आप जब जॉब पोस्ट क्रिएट करते हो ना, लोग उस पर फॉर्म फिल करना स्टार्ट करते हैं तो उनका नंबर भी आपको डायरेक्टली मिल जाता है। तो डायरेक्टली आप उनका नंबर लेके उनको कॉल कर सकते हो। कॉल पे सिंपली आपको बात करनी है कि आपने अभी जस्ट एक फॉर्म फिल किया था लिंक्डइन पे वीडियो एडिटिंग जॉब के रिगार्डिंग। सो आप उनसे पूछ सकते हो, नॉर्मली नॉर्मल कॉन्वर्सेशन करना, बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछना, नॉर्मल कॉन्वर्सेशन कि आप कहाँ से हो। फाइनली वो बताएगा, आप बताओ कि ठीक है फाइन, क्या करते हो अभी आप, ओके स्टडी करते हो, इसके साथ में आप वीडियो एडिटिंग भी स्किल्स आपने सीखा है, नाइस, ठीक है। सो इसके रिगार्डिंग मैंने जॉब निकाला था। सो आप एक बार मुझे अपना रेज्यूमे सेंड कर दो व्हाट्सएप पे, एंड अपना ईमेल आईडी भी सेंड कर देना, ठीक है। मेरी टीम उस चीज को रिव्यू करेगी, आपके रिज्यूमे को रिव्यू करने के बाद आपका इंटरव्यू होगा। आफ्टर दैट जब आप सेलेक्ट होते हो तो आपको मेल के थ्रू कंफर्मेशन आ जाएगा। अगर मेल के थ्रू आपको कंफर्मेशन आ जाता है दैट यूर सेलेक्टेड, या फिर आपका इंटरव्यू राउंड होता है, तो आफ्टर दैट आप जॉब के लिए लाइक आपका जॉब के लिए आपका जो मतलब जो भी सैलरी होगा वो आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। ये नॉर्मली आप बोल सकते हो एंड आप व्हाट्सएप पर कनेक्ट हो जाओ। अगर आप सेलेक्ट नहीं होते हो तो आप समझ लेना आपको कोई मेल नहीं आया, दैट्स सो सिंपल। अब सब पर्सन आपके व्हाट्सएप पर कनेक्ट होगा, अब रेगुलर बेसिस पर स्टोरीज पोस्ट कर रहे हो, आप स्टेटस मार्केटिंग कर रहे हो, वो देख रहा है आप भी क्या कर रहे हो। बट ऐसा नहीं सिर्फ प्रमोशनल डाल रहे हो, ऐसा करो कि आप मतलब आपके अंदर वो स्किल्स है, बट उसके लिए आपको पहले स्किल्स पे फोकस करना पड़ेगा। देन यू आर देन यू विल बी सुपीरियर देन हिम, राइट। तो वो चीजें तभी हो पाएंगी। आफ्टर दैट 2 दिन 3 दिन 1 वीक के बाद आप पर्सन अगर पूछता है तो आप सिंपली बोल सकते हो, अगर आपको रिस्पॉन्स नहीं आया फिर आप उन्हें मैसेज कर सकते हो, आई एम सॉरी, जो जॉब पोस्ट के लिए लोग रिक्वायर्ड थे उसमें से कुछ लोग सेलेक्ट हो चुके हैं, एंड आने वाले टाइम में ऐसा नहीं है कि आप आपको जॉब नहीं मिली अभी, लाइक आपको सेलेक्ट नहीं किया गया तो ऐसा नहीं है। आने वाले टाइम में मेरे पास बहुत सारी ऐसी अपॉर्चुनिटीज आती है। स्टे कनेक्टेड, आपको ऐसा कोई भी अपॉर्चुनिटी या फिर वर्क से रिलेटेड ऑप्शन आता है तो आई विल इन्फॉर्म यू, ठीक है। आप पर्सन आपके साथ कनेक्टेड है, बट मेक श्योर ना आप डायरेक्टली कुछ भी पिच मत करो, ठीक है। आप उन्हें नॉर्मल कॉन्वर्सेशन करो, अपनी ऑथोरिटी बिल्ड करो। वो चीज आप जब करना स्टार्ट करोगे तो आफ्टर कुछ टाइम के बाद वो खुद से पूछेगा आपसे आप और क्या करते हो, मुझे बताओ। ये आप मतलब स्टोरी पे जब पुट करोगे अर्निंग से रिलेटेड चीजें, या फिर प्रमोशन से रिलेटेड चीजें, या फिर आप अर्न कर रहे हो, या फिर आप मतलब इस तरीके से अपने स्टोरीज पुट कर रहे हो ना कि थोड़ा प्रोफेशनल दिखे। कैसे आप प्रोफेशनल स्टोरी लगा सकते हो, आप देखो टॉप रनर्स को जो भी प्रोफेशनल वे में अपने स्टोरीज पुट अप करते हैं, वहां से आप आइडिया ले सकते हो, ठीक है। या फिर 5 स्टार ट्रेनिंग के अंदर भी बहुत डिटेल में बताया, इसके बारे में देख सकते हो कि स्टेटस मार्केटिंग कैसे करनी है। भाई शिवम सर आपको ट्रेनिंग मिल जाएगा, जो कि टेलीग्राम पे भी आप सर्च कर सकते हो, ठीक है। वहां से आइडिया लेके आप कर दोगे, वहां से सामने वाला पर्सन खुद आपके लीड में एज ए लीड कन्वर्ट हो। आपका मेन फोकस ही ये होना चाहिए कि आपको ज्यादा से ज्यादा लोगों को व्हाट्सएप तक लाना है, ठीक है। मतलब उनको कन्विंस करके नहीं, उनके पीछे बढ़ करके नहीं, बट इन अ प्रोफेशनल वे, जो कि मैंने आपको बताया अभी, ठीक है। मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, इसके बारे में मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ एक चीज और, जो कि आप इंस्टाग्राम के ऊपर कर सकते हो, ठीक है। मैं अभी पॉइंट्स एड ऑन कर दे रहा हूँ, दैट इज की आप इंस्टाग्राम में ना सर्च कर सकते हो कॉलेजेस, जो भी कॉलेज आपको अच्छे लगते हैं, बहुत ज्यादा मतलब हाईली पॉपुलर है, ठीक है। अमिटी ऐसे कॉलेजेस या फिर अच्छे कॉलेजेस, या फिर आपके सिटी में नियर बाई कॉलेजेस, उसका पेज होता है इंस्टाग्राम, ठीक है। या तो आप सर्च भी करोगे ना इंस्टाग्राम पे दैट टॉप 10 कॉलेजेस ऑफ रांची, टॉप 10 कॉलेजेस ऑफ मुंबई, दिल्ली, ठीक है। या फिर आपने कोई भी अच्छी सिटी जबलपुर, ऐसे सर्च कर सकते हो। जब कॉलेज के नेम मिलेंगे उस सेम कॉलेज के लिंक को जाकर इंस्टाग्राम पे सर्च करोगे, उससे रिलेटेड पेजेस होते हैं। अब जब उस पेज के पोस्ट को या फिर रील्स को जो लोग पर्सन लाइक कर रहे हैं, आप कोई भी जाके तो लाइक नहीं करेगा, वैसे लोग ही लाइक करेंगे जो वहां पे उस कॉलेज से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन ढूंढने गए होंगे या फिर उस कॉलेज में स्टडी कर रहे हो। तो डायरेक्टली आप उन्हें मैसेज कर सकते हो, किसी भी पर्सन की जिनकी प्रोफाइल आपको अच्छी लग रही है उन्हें मैसेज कर सकते हो, हेलो ब्रदर, आर यू फ्रॉम दिस कॉलेज। अब उसे लगेगा कि यार इसे कैसे पता मैं इस कॉलेज से, अब उसे नहीं पता ना कि आप कॉलेज की पेज को देख करके आए हो, तो आप उन्हें पूछ सकते हो आर यू फ्रॉम दिस कॉलेज। सिंपली आप जब डीएम करोगे तो सामने वाला पर्सन आपको रिप्लाई करेगा यस आपको कैसे पता। अगर वो पूछता है आपको कैसे पता, तो आप उन्हें बोल सकते हो कि एक्चुअली मैं ना मेरे ब्रदर को एडमिशन लेनी थी इस कॉलेज में, फिर मेरी सिस्टर को, तो उसके रिगार्डिंग में इन्फॉर्मेशन ढूंढ रहा था, तो इस पेज में आपका मुझे पोस्ट दिखा, वहां से मैंने आपको कनेक्ट किया क्योंकि मुझे और डिटेल में इन्फॉर्मेशन चाहिए थी। या फिर अगर आप पूछता है सिर्फ वो बोलता है यस, वो नहीं पूछता आपको कैसे पता, तो यस बोलता ओके, तो सिंपली आप उन्हें मैसेज कर सकते हो कि एक्चुअली मुझे ना आप इस कॉलेज से हो तो मुझे थोड़ी और इन्फॉर्मेशन चाहिए थी कि मुझे ब्रदर और सिस्टर की एडमिशन करानी थी उस कॉलेज में। सिंपली आपको बोलना है, मतलब आप करवाते हो एडमिशन, करवाते नहीं कराते कोई दिक्कत नहीं है, यू हैव टू जस्ट टेल द थिंग्स कि तो मुझे एग्जैक्टली जानना था कि यहाँ पे सच में फैकल्टी अच्छे हैं या फिर अच्छी स्टडी होती है, अच्छी पढ़ाई होती है, करिकुलम कैसा है या फिर वहाँ का इन्वायरमेंट कैसा है, एम्बियंस कैसा है, तो वो चीज़ें आप पूछ सकते हो उनसे। अब वो बताना स्टार्ट करेंगे, अब वो आपको बताते हैं हाँ अच्छा बढ़िया सब कुछ है, तो आप उन्हें फिर बोल सकते हो कि आप
कि मुझे यहाँ पे अपने भाई की एडमिशन करवानी थी, तो मैं चीज़ें देख रहा हूँ, तो क्या लाइक फ्यूचर में और मुझे कोई दिक्कत आती है, मुझे कुछ पूछना होता है इस चीज़ से रिलेटेड, क्या हम व्हाट्सएप पे कनेक्ट हो सकते हैं? अगर व्हाट्सएप कनेक्ट हो जाता है, इट विल अ बेटर ऑप्शन फॉर मी, कि मैं आपके साथ बहुत इजीली कनेक्ट हो पाऊंगा, एंड जो भी दिक्कत आएगी मैं आपसे पूछ सकूंगा। ठीक है, अगर सामने वाला पर्सन आपको नंबर शेयर कर देता है, बहुत रेयर केस में होता है, बट अगर शेयर कर देता है तो बहुत बढ़िया है, फिर से आपके पास लीड जनरेट हो गया। वो व्हाट्सएप कनेक्टेड रहेगा, आपकी स्टोरीज देखेगा, आप क्या कर रहे हो, आपसे पूछेगा, फिर आप कन्वर्ट कर सकते हो बहुत आराम से। ठीक है, बट अगर वो पूछ देता है कि नहीं आप यहीं पे पूछ लेना, आपको कोई भी दिक्कत होगी तो आप उन्हें एक चीज और बोल सकते हैं काउंटर पार्ट में। ठीक है, देखो हर जगह लॉ ऑफ एवरेज वर्क करता है, आप 10 लोग को डीएम कर 10 लोग को सेम तरीके से बोल रहे हो, तो 10 के 10 लोग आपको व्हाट्सएप का नंबर शेयर नहीं कर देंगे, 2 लोग करेंगे, 3 लोग करेंगे, 4 लोग करेंगे, बट करेंगे। ठीक, तो आप उन्हें बोल सकते हो सिंपली कि एक्चुअली ना मैं एक डिजिटल प्रोजेक्ट के अंदर इन्वॉल्व हूँ, तो मेरे इंस्टाग्राम पे बहुत ज्यादा मैसेजेस आते हैं, सो मेरे लिए प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि मैं आपके साथ डायरेक्टली तुरंत कन्वे कर पाऊँ। तो मेरे लिए बेटर वे होगा कि आप अगर आप नंबर शेयर कर देते हो तो व्हाट्सएप में मुझे कोई दिक्कत होगी, मैं तुरंत आपसे पूछ पाऊंगा। तो एक जेन्युइन वे हो गया। तो हो सकता है आपकी प्रॉब्लम को देख करके सामने वाला पर्सन नंबर शेयर कर दे, फिर आपके पास लीड जनरेट हो गया। सी जो भी चीजें मैंने बताई है सब आपको इंप्लीमेंट करना है, तभी जाकर के आप रिजल्ट क्रिएट करना स्टार्ट कर पाओगे बहुत अच्छे लेवल पे। ठीक है, 2-3 हजार अर्न करना है तो बहुत आराम से कर सकते, बट 1 लाख की अर्निंग तक जाना है तो स्टार्ट आपको यहीं से करना पड़ेगा, हार्डवर्क करके। क्योंकि अगर आप 1 महीने 2 महीने भी हार्डवर्क कर देते हो ना अच्छे से, और अपना स्टार्टिंग का 20 से 30 हजार की अर्निंग क्रिएट कर लेते हो, फिर 15 हजार भी कर लेते हो, तो आप आराम से इन ऑर्गेनिक लीड जनरेशन के ऊपर जा सकते हो। अगर आप ऑर्गेनिकली ग्रो कर रहे हो तो बहुत अच्छा है, अगर आपके रील्स वायरल जा रहे हैं तो बहुत ही अच्छा है, वो तो आपको कंटिन्यू करना है। बट इन ऑर्गेनिक लीड जनरेशन दैट इज कि फेसबुक एड्स के थ्रू या फिर गूगल एड्स के थ्रू आप बहुत अच्छी इनकम को क्रिएट कर सकते हो कम टाइम के अंदर, क्योंकि ऑर्गेनिकली ग्रो करना स्टार्टिंग में थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। एंड वहां पे अगर आप सिर्फ ऑर्गेनिकली 10 से 15 हजार की भी अर्निंग करते हो तो इन ऑर्गेनिक के थ्रू बहुत अच्छी अर्निंग कर सकते हो, क्योंकि मैंने खुद 10 लाख से ज्यादा अर्न किया सिर्फ फेसबुक एड्स की हेल्प से। इनफैक्ट मैंने बहुत सारे लोगों को एड में हेल्प करा है, जो फेसबुक एड की सर्विस के थ्रू बहुत अच्छे लेवल पे अर्न कर पा रहे हैं। मेरी फेसबुक एड से रिलेटेड भी ट्रेनिंग आपको एड के अंदर मिल जाएगी, जाके आप चेक कर सकते हो, या फिर आप यूट्यूब लाइक टेलीग्राम पे सर्च करोगे इन ऑर्गेनिक लीड जनरेशन तो आपको वो भी ट्रेनिंग मिल जाएगी, इसके अंदर मैंने फेसबुक एड के बारे में बहुत डिटेल में बताया। नाउ मूविंग टू द लास्ट स्लाइड दैट इज की यूट्यूब शॉर्ट्स। ये बहुत ही अनटच्ड प्लेटफॉर्म है जहां पे बहुत कम लोग हैं जो वहां पे प्रेजेंट है। ठीक है, यूट्यूब के ऊपर, बट आई मस्ट रिकमेंड कि अगर आप ग्रो करना चाहते हो, आप एक फ्यूचर सिक्योर करना चाहते हो एज अ कंटेंट क्रिएटर, है फिर एक मैसिव अर्निंग करना चाहते हो शॉर्ट टर्म में नहीं लॉन्ग टर्म में, तो अब यूट्यूब के ऊपर सिंपली आपको करना कुछ नहीं है, इंस्टाग्राम रील्स को जो आप अपलोड करते हो इंस्टाग्राम पे उसको डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद उसके जो म्यूजिक होता है ना उसको रिमूव करके आप यूट्यूब के म्यूजिक जो भी ट्रेंडिंग म्यूजिक यूट्यूब के ऊपर यूट्यूब शॉर्ट्स के ऊपर आप उसे यूज करके आप अपलोड कर सकते हो, क्योंकि अगर आप इंस्टाग्राम का म्यूजिक यूज करते हो तो हो सकता है आपको स्ट्राइक दे दे यूट्यूब, क्योंकि बहुत सारे म्यूजिक कॉपीराइट म्यूजिक होते हैं, दैट्स वाई। बट अगर आप कॉपीराइट म्यूजिक नहीं यूज कर रहे हो तो बहुत बढ़िया। एंड अगर आपकी कोई रील यूट्यूब के ऊपर कोई भी वीडियो आपकी यूट्यूब के ऊपर वायरल होती है, क्योंकि देखो इससे क्या होगा, ऑटोमेटिकली आपके फॉलोअर्स भी बढ़ना, आपके सब्सक्राइबर्स भी रहना स्टार्ट होंगे यूट्यूब के ऊपर, जिससे आने वाले टाइम में आप यूट्यूब को मोनेटाइज कर सकते हो। अगर आपको और डिटेल ट्रेनिंग चाहिए इसके ऊपर तो सबसे पहले तो आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे भी मिस वीडियोस मिलेगा। ठीक है, दूसरा आईडी स्ट्रिपनॉर के अंदर कोर्स है यूट्यूब डोमिनेशन का बाय आशुतोष प्रदिया सर। आशुतोष प्रदिया सर के यूट्यूब चैनल पे ऑलरेडी 9 लाख सब्सक्राइबर होने वाले हैं, तो उनसे बेटर आपको कोई नहीं सिखा सकता। आई गेस 9 लाख होने वाला, राइट? तो आप जाकर के खुद वहां पर चेक कर सकते हो, उनके कोर्स को बहुत डिटेल में उन्होंने बता रखा है। साथ ही में रेगुलर बेसिस पे जो रील आप इंस्टाग्राम पे डालोगे वो अपलोड करना स्टार्ट करो यूट्यूब के ऊपर। अब कोशिश करना डेली आप 1 से 2 यूट्यूब शॉर्ट्स डालोगे तो बहुत बेटर रहेगा आपके लिए। साथ ही में अपने व्हाट्सएप नंबर को मेक श्योर करना है, क्योंकि देखो लेट्स सपोज आप कोई रील डाल रहे हो, मतलब मैंने खुद भी जनरेट किया यूट्यूब के थ्रू। मेरे यूट्यूब पे अगर आप चेक करोगे तो मेरे शॉर्ट्स के अंदर भी आपको दिखेगा बहुत सारे लोगों ने डीएम मतलब कमेंट किया, सॉरी, कि मैंने रील जो इंस्टाग्राम पे अपलोड की थी वही सेम यूट्यूब पे अपलोड कर दिया, एंड वहां पे लास्ट में कॉल टू एक्शन था, लोगों ने यस यस करके कमेंट करना स्टार्ट किया, वहां से भी आप लीड जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, जस्ट ट्राई मल्टीपल थिंग्स, क्योंकि आप ऑटोमेटिकली आने वाले टाइम में आपको पता नहीं चलेगा सिर्फ 2 to 3 मंथ्स के अंदर कि आप कहाँ पहुंच चुके हो। ठीक है, एंड जैसे मैं अपने बारे में बताऊँ तो मैंने अभी करेंटली 4 सोर्स ऑफ इनकम अपना डेवलप कर लिया है। ठीक है, कह सकता हूँ कि मल्टीपल इनकम सोर्स मैंने डेवलप करा स्किल्स को सीख करके, सिर्फ आईडी स्ट्रिपनॉर के मल्टीपल स्किल्स को सीख करके। तो जब आप फोकस करते हो स्किल्स को सीखने में, खुद को अपग्रेड करने में, खुद को डिजर्विंग बनाने में, ना कि ये बोलने में कि यार मेरी अर्निंग नहीं हो रही, सर मेरी अर्निंग नहीं हो रही, पता नहीं कहाँ दिक्कत हो रही, मैं सब कुछ कर रहा हूँ, मैं सब कुछ कर इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ बट स्टिल मेरी अर्निंग नहीं होती, ऐसा नहीं। ब्लेम गेम मत करो ना, आप खुद के बारे में सोचो कि आप कहाँ लैक कर रहे हो, क्या आप डिजर्व करते हो उतनी अर्निंग। जैसे मैं अपने बारे में बताऊँ तो मैं अगर 2 लाख अर्न कर रहा हूँ, 3 लाख अर्न कर रहा हूँ मंथली में, तो वो तो मैं उतना ही डिजर्व करता हूँ। जिस दिन मैं 10 लाख महीने का डिजर्व करूंगा मैं उतना अर्न करूँ। ठीक है, यू नो दैट।
अब एंड्रयू टेट को जानते हो? एंड्रयू टेट बहुत ही फेमस पर्सनैलिटी है। वो महीने की 50 करोड़ अर्न करता है, मतलब लाइक फॉरेन मोटिवेशनल स्पीकर है यूके के। तो मतलब उन्होंने भी बेसिक से स्टार्ट किया था सब कुछ, बहुत ह्यूज अर्निंग की बात कर रहा हूँ मैं। तो आप लॉन्ग विजन लेके कर सकते हो धीरे धीरे, मतलब वो तो बहुत ही ह्यूज इनकम है। मैं कह रहा हूँ कि एडिस्ट्रिक्ट जो आपको पोटेंशियल दिखा है, जो सिखा रहा है, वो समझना इंपॉर्टेंट है आपको, अपने आपको डिजर्विंग बनाना इंपॉर्टेंट, ना कि ब्लेम करना। कर सकते हो क्योंकि हर एक पर्सन कर रहा है, तो आप आराम से कर सकते हो। मैं कर सकता हूँ, आप आराम से कर सकते हो। खुद ये तो बिलीव करना बहुत सिंपली। बस एक चीज याद रखना है कि आपको गिव अप नहीं करना है कभी भी किसी भी चीज के अंदर। आई होप कि यहाँ तक चीजें क्लियर हो गई। एंड यूट्यूब पे अगर आपका कोई भी रील वायरल जाता है, तो वहां पे लोग आपको जानेंगे कैसे? तो डिस्क्रिप्शन में आप मेक श्योर करना अपना व्हाट्सएप नंबर ऐड कर देना, जिससे आपको आपकी रील अगर बहुत ज्यादा वायरल जाती है, कोई वीडियो को वायरल जाता है यूट्यूब शॉर्ट्स के अंदर, तो लोग आपको डायरेक्टली व्हाट्सएप पे मैसेज करना स्टार्ट करें, एंड वो आपको फिर आप उन लीड्स को कन्वर्ट कर पाओ बहुत इजिली। एंड फ्रॉम दिस, थैंक्स फॉर listening me or attending this training till the end. Hope you have loved today's session and got some value content from my side. ठीक है? जो टास्क अब आपका छोटा सा एक टास्क है, मीटिंग एंड होने के बाद एड स्टेप नोट के डैशबोर्ड पे लाइव हो जाएगा, दैट इज वोटिंग का ऑप्शन। सिंपली आप जाना वहाँ पे यूट्यूब पे, एंड यहाँ पे आप लाइक सिंपली पोस्ट भी कर सकते हो, आप मुझे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट भी कर सकते हो। ठीक है? जैसे आप जाओगे ना आइडिया का डैशबोर्ड पे, आपको वोट करने का ऑप्शन आएगा, रेट करने का ऑप्शन आएगा। अगर आप रेट करते हो तो आने वाले टाइम में इन ऑर्गेनिक लीड जनरेशन के अंदर भी मैं ट्रेनिंग दूंगा, जिसके अंदर मैं गूगल एड्स के बारे में बताऊंगा कि यूट्यूब पे गूगल एड्स के थ्रू आप कैसे यूज इनकम क्रिएट कर सकते हो। या तो फिर फेसबुक एड्स से रिलेटेड भी आप ट्रेनिंग देखना चाहते हो, तो आप जाके आइडिया में देखोगे, आपको मिल जाएगा। ठीक है? आई होप की चीजें आपको यहाँ से क्लियर हो गई। आपको दिख रहा होगा मैं स्क्रीन, अगर विजिबल हो तो। ठीक है? जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पे देख सकते हो डैशबोर्ड पे। ठीक है? यहाँ पे रेट करने का ऑप्शन है, सिंपली आप जाओगे, रेट रेट ट्रेनिंग पे क्लिक करोगे। अपने कमेंट्स को, मतलब आपको क्या ट्रेनिंग में सबसे बेस्ट लगा, यू हैव लव्ड द सेशन, आप ट्रेनिंग का कमेंट कर सकते हो। अपने ईमेल एड्रेस आपका अपने आप अपलोडेड रहता है, अपना नेम। ठीक है? सिंपली यहाँ पे आपको एक कमेंट करना है, कमेंट कुछ भी कर सकते हो आप, एंड यहाँ पे रेट करने का ऑप्शन आ रहा है। ठीक है? तो आप सिंपली अभी करोगे, एंड आने वाले टाइम में आपको बहुत अच्छे से कंटेंट मेरे साइड से मिलेंगे। एंड डेफिनेटली आइडिया स्टेपनॉर, क्योंकि आप ज्यादा रेट करोगे तो आइडिया स्टेपनॉर के अकॉर्डिंग ये ट्रेनिंग अच्छी होगी, बहुत ज्यादा अच्छी होगी। और ट्रेनिंग अच्छी होगी तो आने वाले टाइम में मैं आपको और ऐसे वैल्यूबल ट्रेनिंग देना स्टार्ट करूंगा। एक बार मैं चैट ओपन कर देता हूँ, अगर आपको कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हो, अदरवाइज मैंने चैट ओपन कर दिया है। ठीक है? कैसा लगा आपको आज का सेशन? यू कैन मेंशन ओवर हियर। मैं एक बार शिवम सर को अनम्यूट कर देता हूँ। ठीक है? व्हाट अ वंडरफुल सेशन, लेजिट। मतलब 1 घंटा 17 मिनट का सेशन, और पूरे सेशन के अंदर मैं कान और आंखें खोल के मैं सुनता रहा कि भाई क्या गजब सेशन। क्योंकि मतलब मुझे नहीं लगता कि इस ऐसा कोई सेशन हुआ होगा जिसके अंदर श्रद्धा, मतलब किसी ने भी ऑर्गेनिक लीड जनरेशन इतने अच्छे तरीके से डिटेल बाय डिटेल आपको समझाया होगा। व्हाट एन अमेजिंग सेशन। एंड फिर मैं आपको पिन कर देता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, एड टू स्पॉटलाइट होता है। हाँ, हो गया, डन। कहाँ हुआ, मैं तो दिख नहीं रहा खुद को। मैंने मैं आपको होस्ट कर दूं क्या? हाँ जी, होस्ट कर दो आप। फाइन, डन, मैंने कर दिया होस्ट। ठीक है, एक मिनट। स्पॉटलाइट फॉर एवरीवन। हाँ, सो इस सेशन को रेट करना कोई मत भूलना, ठीक है? क्योंकि ये सेशन को जब आप रेट करोगे तभी ऑन डिमांड गूगल एड्स, ठीक है, इन ऑर्गेनिक सेशन श्रद्धानंद तभी लाएगा। राइट श्रद्धानंद? यस सर, मैं पिन नहीं, एक बार मुझे पिन कर दोगे आप? बिल्कुल। एड टू स्पॉटलाइट नाउ। अब पिन हो तुम। थैंक यू सो मच गाइस, डेफिनेटली सर। अगर ये सेशन अच्छा रेट होता है, मुझे लोगों से प्यार मिलता है, तो डेफिनेटली मैं ऐसे और लाइक एक्सक्लूसिव सेशन जिसके अंदर मैंने जो एग्जैक्ट इंप्लीमेंट किया वो मैं शेयर करना स्टार्ट करूँ। बिल्कुल। और अब मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे किसी शानदार सेशन में। इस सेशन को रेट करना बिल्कुल भी मत भूलना, ठीक है? सो
थैंक यू सदानंद, एंड थैंक Thank you यू so much, sir. सुनने के लिए। टिल द टाइम, बाय बाय।